पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और साथ में ज्ञान भी मिलता है कि कथा में यह भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के समझने से ज्ञान मिलता है। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी माता थी जिनके एक बेटा था और एक बहू थी। तो बेटा जब सयान हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई, तो जो बूढ़ी माता थी तो बहुत गरीब थी, उनके खेती गृहस्थी ज्यादा नहीं था। तो लड़का बोला कि मम्मी, अगर आप कहो तो परिवार बढ़ गया तो मैं कमाने चला जाऊं कहीं, घर में रह के तो नहीं होगा। तो बूढ़ी माता बोली ठीक है बेटा चले जाओ। तो बेटा बोला मम्मी मैं चला जाऊंगा तो आप लोग कैसे रहोगे। बूढ़ी माता बोली कोई बात नहीं बेटा, हम हैं और बहू है, दोनों रह लेंगे। तो बेटा चला गया कमाने। बूढ़ी माता और बहू दोनों कमा खा रही थी, लेकिन जो बहू थी, जब बेटा चला गया तो बूढ़ी माता के बहुत वो कष्ट देने लगी। और जो बूढ़ी माता थी वो शिव की शिष्या थी। तो बूढ़ी माता को लगी कष्ट देवे। बूढ़ी माता उठती थी सुबह, धो नहा के महादेव के से दया मांगती थी, पूजा करती थी, नमन करती थी, चर्चा भजन कहीं होता था तो उसमें चली जाती थी। लेकिन जो बहू थी उनको जान मान नहीं करती थी। खाने पीने के भी जैसे चाहिए वैसे नहीं देती थी, जो मन करे वही बना के देती थी। बूढ़ी माता अब क्या करें, किससे शिकायत करें, खाई लेती थी बेचारी। तो कुछ दिन जब ऐसे बीता तो बूढ़ी माता सोची कि ऐसा करती हूँ कि जब ले जांगर चल रहा है, चल रहा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी के, चलते हैं, बहुत दिन हो गया मैं नैहरे गईले, जा रही हूँ अपने नैहरे। तो बूढ़ी माता बहू से बोली कि बहू तन कुछ कल बना देना और मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ। तो बहू बोली क्या काम है मैके जा रही हो। बूढ़ी माता बोली कि देखो बहू, ढेर दिन हो गया हमको मैके गए, हमारा मन कर रहा है मैके जाने को, भाई भौजाई से मिलने को। तो कुछ बना दो खाने के लिए, मैं लेके चली जाऊंगी, क्योंकि लंबा रास्ता है और भूख भूख लगेगा तो कहीं बैठ के खा लूंगी। तो बहू भी सोची कि चलो बुढ़िया चली जाएगी, झंझट छूट जाएगा, भले हम अकेले रहेंगे, अपने मन में सोची। बोली ठीक है। बहू बोली ठीक है। बियाना भाई ले क्या करी, जितना आटा, 15-20 किलो आटा बूढ़ी माता पिसा के धर दी थी घर में, वो सारे आटा को चाली ली बहू उनकी, और चाली के जो चोकर निकला था उसी चोकर के पुआ बनाई। पुआ बना के चोकर के, आटे का पुआ नहीं बनाई, चोकर का पुआ बनाई। बना के और जो पुआ बनाई वो 4 पुआ बना, ज्यादा नहीं बनाई, 4 वो बनाई। जो चोकर निकला उतना बनाई, 4 पुआ उसमें बना। और बड़ा सा एक गत्ते की कार्टून ली, उसमें ढक के पैक कर दी, क्योंकि सोची ऐसे दूंगी तो मेरी सास जान जाएंगी कि ये तो चोकर का है, और दूसरी बात कहेंगी ये तो 4 बनाई है। तो अगर हम पैक कर देती हूँ तो हमारे सास को पता ही नहीं चलेगा। बहू सोची, वो तो कार्टून लेके चली जाएंगी। हुआ वही जो वो सोच रही थी। जब वो पैक कर दी तो अपने सास के लगे ले आकर रख दी। बोली अम्मा तैयार हो गए जाने के लिए। बोली बुढ़िया बोली कि हाँ। तो बोली लीजिए आपका जो आप बोले थे पुआ बनाने के लिए खाने के कुछ रास्ते में, मैं पुआ बना दी हूँ, आप ले जाइए। बूढ़ी माता बोली ठीक है दे दो। बूढ़ी माता कार्टून के कांखे के नीचे दाबी और अपने रास्ते चल दी मैके जाने के लिए। जब कुछ दूर गई तो एक जगह किसी के घर में चर्चा हो रहा था। चर्चा हो रहा था तो बूढ़ी माता सोची कि चलो हम बैठ के सुन लेते हैं।
और गुरु भाई गुरु बहना इस सबको सोचना चाहिए, खाली बूढ़ी माता नहीं सोची, हमको आपको भी सोचना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, चर्चा हो रहा है, तो हमको 10 मिनट 5 मिनट जरूर वहां बैठना चाहिए। नहीं मौका है 10 मिनट बैठो, महादेव से दया मांग लो, उनका एक भजन सुन लो, चाहे गा लो, चाहे कथा सुन लो, तब आगे बढ़ो। चर्चा हो रहा है उसको अनदेखा करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी शिव गुरु का अपमान होता है। अगर हम शिष्य हैं अनदेखा करके चले गए तो उसमें भी महादेव का हम अपमान कर रहे हैं। तो बूढ़ी माता वहां जाके बैठ गई। तो चर्चा लगभग आधा खत्म हो चुका था, आधा बाकी था। तो बूढ़ी माता वहां बैठ के सुनी, और सुन के जब पर विराम हुआ, प्रसाद मिला, तो बूढ़ी माता हाथ में दया और प्रसाद लेके फिर आगे बढ़ने लगी कि अपने मैके फिर चलूं मैं। फिर बूढ़ी माता जब थोड़ी दूर गई तो उनको भूख प्यास भी लग गया। तो एक नलका था और नलका के नीचे एक पेड़ था। पेड़ के लगे नलका था, वहीं बैठ गई। सोची कि चलो यहीं पर खा लेती हूँ, और पानी भी ये पी लेती हूँ। तो उसमें से 2 पुआ बूढ़ी माता निकाली, तो देख रही है चोकर का पुआ बना हुआ है। फिर बूढ़ी माता सोची कि जाने दो, मेरी बहू के जो मन में किया आया वो करी, वो अपना कर्म करी, कोई बात नहीं, हमें भूख लगा है, चलो यही को खा लेते हैं। 2 पुआ उसमें से बूढ़ी माता निकाल के खा ली, प्रसाद खाई, पुआ खाई, पानी पी, और पी के बैठी थी कि चलो 5 मिनट आराम करके तो फिर आगे बढ़ेंगे न मैके जाने के लिए। तौले इतने में एक साधु आए। साधु आए साधु आए, वो महादेव थे, माना साधु के रूप में आए थे। जब वो साधु आए तो बोले बूढ़ी माता के कि हे बूढ़ी माता, क्या कुछ मांगू तो दोगी? तो बूढ़ी माता बोली कि मांगिए महात्मा जी, क्या चाहिए हमसे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब फिर भी अगर होगा तो आप मांगेंगे तो जरूर दूंगी। वो साधु जो थे वो बोले कि ये बूढ़ी माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? बूढ़ी माता बोली कि हाँ खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है मेरे पास, पुआ है 2 गो, वो पुआ खा लीजिए। तो वो महात्मा नहीं, वो साधु बोले कि ठीक है, जो है वही दे दो। बूढ़ी माता बोली कि वही कार्टून में है, आप निकाल के खा लो। तो महात्मा गए, वो कार्टून से 2 गो पुआ निकाले और खा लिए। अब पुआ तो हो गया खत्म। जब महात्मा खा लिए, पुआ खत्म हो गया, तो महात्मा बोले कि ये बूढ़ी माता, तुम्हारा पुआ तो खत्म हो गया, 2 ही था, मैंने दोनों खा लिया, मुझे भूख लगा था बहुत तेज। बूढ़ी माता बोली कोई बात नहीं बाबा, आप खा लिए ना, आपका आत्मा जुड़ा गया, तो मतलब मेरा भी आत्मा जुड़ा गया, आप खा लिए, अच्छी बात है। फिर वो साधु लगे बोलने कि आप जा रही हो कहाँ? तो बोली कि मैं मैके जा रही हूँ। साधु बोले कि नहीं, तुम मैके मत जाओ। बूढ़ी माता बोली क्यों? बोले साधु कि मैं यहाँ भांग धतूर जो जमा है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तूर के दे रहा हूँ, और इसको कार्टून में डाल लो। तो बूढ़ी माता बोली कि क्या करूंगी महात्मा जी भांग धतूर के, हम बताइए, हमें तो मैके जाना है। महात्मा जी बोले कि अभी मैके नहीं जाओ, आज आज जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, किसी की बात भी माना करो। भांग धतूरा कार्टून में डाल दे रहा हूँ, लेके घरे चले जाओ, और घर जाके घर दुआर लीप लेना, आज तो शाम हो गया है, रात को सो जाना, कार्टून के एक जगह धर देना, और सुबह घर दुआर लीप के और एक कार्टून को खोलना। जो इस कार्टून से निकलेगा वो तुम्हारा दुख कष्ट खत्म कर देगा, जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। बूढ़ी माता बड़ी चिंता में पड़ी, बोली कि भांग धतूर से गरीबी कैसे दूर होगा? फिर भी वो ले ली, बोली भांग धतूर तो महादेव पर चढ़ता है, इससे गरीबी कैसे दूर होगा? फिर भी सोच ली अपने मन में, जब ये विचार सोच के कर ली, बोली कोई बात नहीं बाबा दे दीजिए। जब वो साधु भांग धतूर तूर के कार्टून में भर के दे दिए, बूढ़ी माता कांखे के नीचे दबाई, फिर घरे चली आई। घरे आई तो बहू देखी तो बहू बहुत दुखी हो गई। फिर सोची बुढ़िया के, मैं सोची किसी तरीके 4 दिन 8 दिन के लिए बुढ़िया घर से डोली जा, ये तो फिर पहुंच गई। तो बूढ़ी माता से बहू पूछ रही है अपने सास से कि अम्मा क्यों चली आई, नहीं गई मैके का?
बूढ़ी माता बोली कि नहीं, गई नहीं, और शाम हो गया इसलिए मैं लौट के चली आई। लेकिन बूढ़ी माता ये नहीं बताई कि कार्टून में क्या, क्योंकि वो जो साधु थे वो मना किए थे, बताना नहीं किसी को, सुबह खोलना घर दुआर लिप के, तो अपने आप पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि इसमें है क्या। बूढ़ी माता बताई नहीं, कार्टून अपने रूम में ले आके रख ली। आज जब सुबह हुआ तो घर दुआर लिपी, उठ के लिप के जब वो कार्टून को खोली तो उसमें से सब हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रुपए पैसे सब निकलने लगा, पूरा कार्टून भरा हुआ है। अब जब ये चीज बहू देखी तो बहू सासू से लगी पूछने कि ये आप कहाँ से पाई, जो भांग थी, सोना चांदी रुपया पैसा जो निकल रहा, कहाँ से लूट के लाई हो, तुम्हें मिल कहाँ गया। तो बूढ़ी माता बोली, भाई मैं लूट के नहीं लाई हूँ, तुम पुआ चोकर के बना के दी थी। बोली हाँ। आटा के क्यों दूं तुम्हें। तो बोली ठीक है, तू चोकर का बना के दी, 4 पुआ था, 2 मैंने खा ली, एक नलका मिला, एक जगह पानी पी ली। पहले रास्ते मेहर से जब गई, एक जगह चर्चा हो रहा था, वहां बैठ गई, चर्चा विराम हुआ, प्रसाद ली, महादेव का दया ली। आगे जा रही थी मैके जाने के लिए, एक पेड़ मिला, वहां बैठ के नलका था, पानी पीने लगी, खाने लगी, भूख लगा था। वहां एक साधु आए और साधु बोले कुछ खाने के दे दो, तो मैं बोली 2 पुआ निकाल के खा लो। और वो जो साधु दोनों पुआ खा लिए और बोले कि भांग धतूरा भर के दे रही, घरे ले जाओ, किसी से बताना नहीं, और सुबह नहा धो के और घर दुआर लिप के इसको जब कार्टून के खोल के देखना किसमें क्या है। तो मैं इसलिए तुम्हें कल बताई नहीं, और नहा धो के लिप पोत के जब कार्टून खोली हूँ तो सोना चांदी निकल गया, रुपया पैसा। अब बहू जो थी उसके मन में लालच आ गया, सोची मैं भी ऐसे ही करूं, जब बुढ़िया को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, इसमें कौन सा बड़ी मेहनत लग रहा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा, मऊ जाएंगे ले आएंगे। तो बुढ़िया से बिना बताए दूसरे दिन बहू उसकी क्या करी, अपने सास के बोली कि अम्मा हमें भी अपने मैके जाना है, हमें भी कुछ पुआ हुआ तन बना के दे दो राहिम खाने के लिए। सास बेचारी क्या करी, उसको तो चोखरे का पुआ दी थी बहू, लेकिन सास बेचारी अच्छा आटा का, बढ़िया आटा का पुआ बना के और एक कार्टून पुआ भर दी। वो 4 गो दी और बहू सास को बहू 4 गो दी थी, और बहू सास जो है बहू के एक कार्टून पुआ भर के दे दी, और वो भी बढ़िया आटा का बना के। जब बहू गई कांखे दबा के वो भी जाने लगी, कुछ दूर गई, कहीं चर्चा हो रहा था तो वहां बैठ के चर्चा सुनी, या महादेव का प्रसाद ली, दया ली, सोची कब आगे जाऊं। वही पेड़ के नीचे वो भी पहुंची जहां पेड़ के नीचे बुढ़िया खैले रही बैठ के खाना और पानी पी थी। वहां गई, प्रसाद बहू भी खाई, पानी पी, खाना खाई, पुआ पानी पी। तो एक साधु भी वहां फिर पहुंचे, वही महादेव, बोले कि भूख लगा कुछ मिलेगा, तो बोली हाँ बाबा कार्टून में पुआ है खा लो। तो उसके भी 2 पुआ निकाल के वो खाए। जब बोली जाने लगे तब बहू क्या बोल रही है साधु से कि अरे बाबा कुछ दे के तो जाइए, क्योंकि महादेव के सब पता था कि वही बुढ़िया की ये बहू है और ये धन के लिए आई है, इसके मन में लालच हो गया है। हम तो जो धन बूढ़ा के दिए उसके किस्मत में था जो मैंने दिया जब टाइम आया तो, और ये लालच से आई है। तो महादेव बोले कि क्या चाहिए। साधु ने बोला बहू को, उसके बुढ़िया के, क्या चाहिए तुम मांग रही हो। तो वो बोली कि जो होख है आप दे दीजिए। तो महादेव क्या किए, भांग धतूरा फिर तुर के उसके जो है कार्टून में भर दिए, बोले लेके घरे जाओ, और घर दुआर सुबह लीप लेना, नहा धो लेना, फिर इस कार्टून को खोलना। वो भी लेके चलिए। ये बात ही बूढ़ी माता को पता नहीं है, गुरबहिना को, जो बूढ़ी माता थी जो शिव की शिष्या थी, उनको पता नहीं, यानी सास को, उसके बहू के सास को नहीं पता, बहू लेके आ गई। फिर सुबह नहाई धोई, घर दुआर लिप के फिर जब उसको खोली तो घर में मारे बिच्छी, हाड़ा, सांप, गोजर, कीड़ा मकोड़ा उस कार्टून से लगे निकले, यानी पूरा घर उसके कीड़े से भर गया, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा मधुमक्खी से। जब भर गया तो वो जो बहू थी अपना लगी निकल के घर में से भागने। तो बुढ़िया बेचारी बगल में मड़ई में रहती थी, घर के बगल में छा देती, यही तू मड़ई में रही हो।
तो बुढ़िया बेचारी निकली, हल्ला सुनी बहू चिल्ला रही। अब तो बुढ़िया निकली, कही क्या हुआ बहू? कह रही हाड़ा बिछी कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर देखिए न घर में हो गए। तब बूढ़ा जो थी उनको शक हुआ कि ऐसा चीज तो महादेव के ही है, ये सब जो भी घर में हमारे रेंग रहे चल रहे हैं ये तो महादेव का सारे किए हुए हैं। तो इसके मतलब ये झूठ बोल के कोई गलती करी है, तभी महादेव ऐसे किए हैं इसके साथ। तब बहू सास जो है बहू से पूछी कि ऐसा कैसे हुआ, आज तलक तो कुछ भी नहीं था घर के अंदर, आज कैसे हो गया ये सब। तब बहू सारी बातें बताई कि जैसे जैसे आप गई थी पुआ लेके खाई थी, जहाँ बैठी थी और साधु आके भांग धतूरा दिए थे, आप लेके आई, खोली तो हीरा मोती निकला, वही लालच हमरे मन में बैठ गया। अब मैं भी वैसे वैसे आपसे पुआ बनवा के लेके गई, राहे में करी, अब साधु को खिलाई पुआ और भांग धतूरा दिए, लेके आई तो सब कीड़ा मकोड़ा निकला। तब बूढ़ी माता बोली, बहू के समझाई कि देख लालच नहीं करना चाहिए, तू लालच करी है जो कि तुझे नहीं करना चाहिए। जो धन महादेव देते हैं थोड़ चाहे ढेर जो मिला उसी में सब्र करना चाहिए, और जो लालच करता है उसके साथ कभी भला नहीं होता है। तब बहू के समझ में आया, बहू जो है सास से लगी माफी मांगे, गुरु बहिना से यानी बूढ़ा से। तब वो बूढ़ा बोली कि मेरे से माफी मत मांग, मांगना है तो महादेव से मांग, मैया पार्वती से मांग। तब वो बहू बूढ़ा का माफी मांगी कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं आपकी शिष्या नहीं हूँ, अगर होती तो ज्ञान होता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे जैसे मेरी सास कहेंगी वैसे मैं करूंगी, इनको कोई कष्ट कोई दुख नहीं दूंगी आगे से, और आपके भी आपके चरणों में लगी रहूंगी, आपके भी दया आपसे मांगूंगी, पूजा आपका करूंगी, अपने सास का सेवा करूंगी, आगे से इनको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मन में कोई लालच कोई गलत भावना नहीं लाऊंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहू और सास दोनों, सास बहू क्षमा मांगी महादेव से, सास बहू दोनों मिल के रहने लगी, महादेव उसको माफ कर दिए और दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगी। उनका दुख परेशानी महादेव दूर कर दिए, उनकी खुशियां लौटा दिए, सास को बहू को बुद्धि ज्ञान दे दिए गुरु बहिना के बहू के, और अपना हंसी खुशी रहने लगी। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हम भी आशा करती हूँ सबसे कि सब कोई ये कथा सुन के समझ के सबको अच्छाई या बुराई के बारे में पता चल गया होगा, कैसे रहना चाहिए, महादेव के झूठ नहीं बोलना चाहिए, महादेव से लालच नहीं करना चाहिए, समय आने पर महादेव जरूर देंगे, कभी निराश नहीं करते अपने शिष्य और शिष्या के, बस विश्वास और भरोसा महादेव पर बनाए रखिए। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे बना रहे, G2 से जुड़े रहें, आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें अपना प्यार अपना दुलार देते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम इंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम से गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा का चर्चा सुनने से चर्चा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि चर्चा में क्या रहस्य है, समझ में आता है, ज्ञान भी मिलता है, इसलिए चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। एक दिन के बाद यह एक पंडित जी रहते थे, वो पंडित जी बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, जैसे वो मांग चोंग के इधर उधर से ला खाते थे, यही तरह मांग के खा के पी के ऐसे मांग मांग के खा के वो अपना जिंदगी बिता रहे थे। मियाँ बीबी हुई थे, बच्चे नहीं थे उनके। एक दिन पंडित जी सोए थे, उनको रात में सपना आया। सपना में वो क्या देखे कि एक गांव के थोड़े दूर पर आगे जाके एक खंडहर है,
खंडहर में एक महादेव का मंदिर है जिसमें शिवलिंग है और शिव गुरु के या पार्वती के एक तिथि है, मूर्ति है। जब वो पंडित जी सपन में देखे तो उससे उस दिन वो ही छोड़ दिए। बोले हो सकता है सपना में, जैसे हम और आप सपना देखते हैं तो नहीं सोचते हैं कि चलो ये तो सपना ही था, हकीकत थोड़ी हो सकता है। तो वैसे वो भी सोचे कि सपना है, हकीकत नहीं है। तो भी क्या किए, देखे और देख के मनो ही भूल गए, छोड़ दिए। बोले जाने तो सपना तो था। फिर अगले दिन सोए तो फिर उनको वही सपना आया रात में कि एक खंडहर है गांव के थोड़ी दूर के आगे, और उस खंडहर में एक शिवलिंग है और महादेव की मूर्ति है, मैया पार्वती की। फिर वो सपना उस दिन देखे। तब पंडित जी अपनी बीवी से बोले कि पत्नी से, अपने पंडिताइन से, कि मैं सपना में 2 दिन से लगातार देख रहा हूँ, एक मूर्ति है, खंडहर है, जो गांव के आगे जो खंडहर नहीं है। तो पंडिताइन बोली हाँ। बोले उसी खंडहर में मैं रोज सपना देखता हूँ, उसी खंडहर का, उसमें एक महादेव का शिवलिंग है और मूर्ति है महादेव की, मैया पार्वती का। ये क्यों देखता हूँ? तो पंडिताइन बोली कि हो सकता है कि आपको सपन बार बार महादेव जी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने महादेव के बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसीलिए हो सके महादेव ये आपको दिखा रहे हो कि उस खंडहर में जाके देखिए, क्या पता सचमुच के हो, महादेव का शिवलिंग हो और मूर्ति हो महादेव के, मैया पार्वती के। एक बार खंडहर में जाके देखना चाहिए। पंडित जी बोले ठीक कह रहे हो पंडिताइन, हो सके कोई संकेत महादेव देना चाहते हैं हमके। चलो आज चलते हैं दोनों जने मिलके और देखते हैं खंडहर में क्या है। पंडिताइन दोनों जने गए और जब खंडहर में हेल रहे हैं तो खंडहर में बहुत ढेर दिन का घर टूटा फूटा था, छाला ओला लगा था, मारे घास भूसा जंगल जमा हुआ था, ईटा पत्थर भी इधर उधर, जब मकान गिरेगा तो होगा, ईटा पत्थर भी इधर उधर छितराए हुए थे। कैसो जंगल साफ करके और झाला वाला साफ करके दोनों जने अंदर घुसे तो सचमुच के में देख रहे हैं कि एक शिवलिंग है और महादेव की मूर्ति है, जिसमें मैया पार्वती महादेव के साथ में। अब क्या किए पंडित जी, अब पंडिताइन मिलके दोनों जने उसके सफाई किए। सफाई उफाई करके जो ईटा था उसको खड़ंजा के लेखा बाहर निकलने के लिए एक रोड के जैसे चौड़ा सा बना दिए कि चलो हम आएंगे जाएंगे, चाहे कोई भक्त भी आएगा जाएगा तो आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए। अब ये बनाते करते उन लोगों के 2 दिन लग गया साफ सफाई करने में। साफ सफाई जब कर लिए फिर गांव में आए तो एक दिन गांव से अपना सर सामान उठा के लेकर जाने लगे। पंडित सोचे कि वहां रह के गांव में से रोज डेली आना जाना पड़ेगा, चलो हम वही में रह के महादेव का पूजा करेंगे, उनका भक्ति करेंगे। तो पंडिताइन वही खंडहर में चले गए रहने के लिए। एक साफ सुथरा करके एक मड़ई डाल लिए वही में, उसी में रहने लगे और वो मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। जब गांव वाले देखे कि पंडिताइन नहीं है, अब खंडहर में रह रहे हैं, तो लोग पूछे तो पंडिताइन बताए जब सामान लेने गए थे तो कि भाई हम खंडहर में महादेव का शिवलिंग है, मूर्ति है, वहीं पर अब रहेंगे, वहीं पूजा पाठ करेंगे, आप लोग भी आइएगा। जब गांव वाले को पता चला, गांव वाले भी जाने लगे देखने के लिए। भाई इतना दिन से तो खंडहर था, डर के मारे कोई जाता नहीं था, और ऐसे पंडित को कैसे महादेव उनको दर्शन दिए सपन में, और गए साफ सफाई करिए और वहां पर मंदिर सच में निकल गया। तो पंडिताइन जब उस खंडहर में रहने लगे तो पंडित सुबह सुबह उठ के रोज मूर्ति के अपना धोते थे, पोछते थे और मंदिर का सर सफाई जो करके और उसके बाद जो है कि पूजा पाठ करके वहीं पे और मैया पार्वती के महादेव के भोग लगाते थे और उसी मंदिर में वो रहते थे खंडहर में। और वहीं पर पंडिताइन भी रहने लगी साफ सफाई करके, कुछ एक तो मड़ई बना के। तो पंडित जी का रोज काम था पूजा पाठ करना। पंडिताइन के बोलते थे भोग बना के लाओ ताकि हम महादेव के भोग लगा दें। तो एक दिन पंडिताइन झाड़ू लगा रही थी सुबह उठ के द्वार पे, खंडहर में जा रहती थी और भनभना रही थी, क्योंकि पंडिताइन जो थी वो महादेव के नहीं मानती थी।
पंडित जी के साथ भले देती थी, साफ सफाई करने में भी खंडर में दी, महादेव की मूर्ति के साफ सुथरा करने में भी साथ दी, सब कुछ करी, लेकिन महादेव में उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पंडित जी हमेशा महादेव का पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लेकिन बदले में महादेव देते क्या है? कुछ नहीं देते। हमारी गरीबी नहीं दूर हो रहा, हमारी परेशानी नहीं दूर हो रहा। तो कभी कभी गुरु भाई ना ऐसे मन में विचार लोगों के आ ही जाता है कि मैं इतना पूजा पाठ कर रही तो मुझे मिल क्या रहा, हमारे आदमी कर रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा। लेकिन यही भावना गलत है। अरे जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ जब करेंगे जब हमें कुछ मिलेगा। हम पूजा पाठ करते हैं अपने अगले जन्म सुधारने के लिए, हमें अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं धरती पर, ना कि हमके धन दौलत के लिए ही हम पूजा करते हैं। तो उनके मन में यही विचार था कि महादेव क्या देते हैं कि जो भक्ति न करते हैं। तो भनभना रही थी, तुम पंडित जी सुने तो बोले, अरे पंडिताइन क्या बोल रही हो? पंडिताइन बोली कुछ नहीं। पंडित जी बोले, अरे कुछ बोलना ही है तो शुभ बोलो, अच्छा बोलो, महादेव के बारे में बोलो। महादेव का पूजा पाठ जैसे मैं करता हूँ मंदिर में, से तुम भी आके कर लिया करो, महादेव से दया मांग लिया करो। पंडिताइन कहती थी, नहीं आप ही मांगिए, आप ही दया मांगिए, आप ही पूजा कीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा महादेव पर नहीं, क्योंकि आज तक मेरा दुख कभी कटा ही नहीं। अरे बाल बच्चे नहीं है वो तो अलग बात ही है, दुख है। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, जो भीख के लेखा मांगो और खाओ। अब हम आके यहाँ खंडर में बस गए, अब तो हम के और हम लोग के दुख हो गया। अरे कोई आएगा चढ़ाने, भक्त पूजा पाठ करने, चढ़ावा कुछ चढ़ेगा जब ही तो खाओगे, कहाँ से खाओगे? पंडित जी के भरोसा था कि एक न एक दिन महादेव जरूर दर्शन मुझे देंगे और जरूर कुछ न कुछ करेंगे। पंडित जी हमेशा पंडिताइन से कहते थे कि एक न एक दिन महादेव हमारा दिन पलटाएंगे, तुम चिंता मत करो। पंडिताइन कहती थी, सोचते रहो, आधा उम्र तो बीत गया, सोचते सोचते आधी बची वो भी खत्म हो जाएगी, न पता कौन युग में महादेव आपकी मदद करेंगे। लेकिन फिर भी पंडित जी अपना भरोसा नहीं डगमगाने देते थे, विश्वास भरोसा महादेव पर बना के रखते थे। तो जब पता चल गया गांव वालों को, तो गांव वाले लगे मंदिर में आने। भाई कहीं भी पता चल जाएगा तो लोग जरूर एक लोटा जल चढ़ाने जाएगा, पूजा पाठ करने जाएगा। तो लोग गांव वाले, जिसका दिल करता था वो आता था, जिसका मन नहीं करता था नहीं आता था। तो जो महादेव का भक्त रहेगा वो जरूर आएगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए कोई जबरदस्ती भी ना है कि कहें कि चलो चलो। तो जो आते थे अपना चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे भोग कोई चीज प्रसाद के लगा दिया, चाहे फल फूल चढ़ा दिया, चाहे पैसे ही चढ़ा दिया, तो उसी से गुजारा पंडित जी अपना और पंडिताइन का करते थे। अपना खाने पीने का, भोजन का उसी से गुजारा करते थे, और उसी पैसे के भोग अच्छा खाना बनाते थे, तो उसी में से महादेव के भी भोग लगाते थे। ऐसे करते करते पंडित और पंडिताइन की जिंदगी कुछ दिन से, कुछ साल से बढ़िया से कट रही थी, चल रही थी। तो एक दिन दूसरे गांव से पंडित जी के आया बुलावा, कोई आया भक्त पंडित जी के, तो बोलने लगे कि पंडित जी मेरे घर पे 2 दिन के मैं कीर्तन रखवाया हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो चल के कह दीजिए। तो पंडित जी बोले, भाई मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, बस एक ही थोड़ा सा है परेशानी कि महादेव के मंदिर में यहाँ भोग लगाना पड़ता है, उनको नहलाना धोना पड़ता है, उनको बस चेंज करना पड़ता है मैया पार्वती का, महादेव का। इसी चक्कर में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, अगर मैं वहाँ चला जाऊंगा तो कैसे करूंगा। तो जो बुलावे आए थे वो बोले कि अरे पंडित जी 2 दिन का टाइम निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, 2 दिन तो पंडिताइन भी मंदिर के देखभाल कर सकती हैं। पंडित जी बोले कि देखिए पंडिताइन तो महादेव पर भरोसा नहीं करती हैं, उनके विश्वास है नहीं, फिर भी मैं पंडिताइन से बात करता हूँ, देखो क्या कहती है। अगर वो मंदिर के देखभाल करने को तैयार हैं तो मैं चला चलूंगा। तो जब पंडिताइन से पंडित जी पूछे तो पंडिताइन बोली कि ठीक है जाइए, अब 2 ही दिन का ना बात है, 2 दिन हम कोई बात नहीं, मैं मंदिर का देखभाल कर लूंगी। तो पंडित जी बोले कि देखिए पंडिताइन, खाली देखभाल नहीं करना है, सुबह शाम नहा के पूजा भी करना है, मंदिर को भी धुलाई करनी है, और जो महादेव की मूर्ति है उसको भी धो के पोंछ के नहला के उनके
और वस्त्र भी चेंज करना पड़ेगा और वस्त्र के भी रोज धो के पहराना पड़ेगा और रोज महादेव के मैया पार्वती का भोग भी लगाना पड़ेगा, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना पड़ेगा, धूप अगरबत्ती भी करना पड़ेगा। तो पंडिताइन बोली कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए मैं ये सब कर सकती हूँ, आप चिंता मत करो। पंडित जी बोल के 2 दिन के लिए चले गए उस भक्त के घर, जहाँ जिसके घर में कीर्तन बैठना था, कीर्तन का कथा कहना था। पंडित जी चले गए और पंडिताइन जो है सुबह जब सो के उठी तो रोज पूजा पाठ पंडित जी करते थे, पंडिताइन का ध्यान था नहीं। पंडिताइन झाड़ू लगा रही थी द्वार पर अपने, तब उनको याद आया कि अरे महादेव के जगाना भी है। पंडित जी रोज जाके जगाते थे, तभी तो महादेव उठ के मैया पार्वती नहाते धोते थे, मैं भी चलूं जगा दूं। तो गई पंडिताइन तो आवाज लगाई, अरे उठ जाओ दोनों जने, सुबह हो गया। तो कोई इंसान तो है नहीं उठ के बैठ जाएंगे, लेकिन पंडिताइन जगा के चली आई। फिर लगी काम करने, फिर थोड़ी देर में देख रही है तो अभी वो लोग वही मूर्ति यानी वही पड़ी है शिव गुरु के मैया पार्वती। फिर गई तो बोली अरे उठ जाओ, सुबह हो गया, जाके वहाँ कुइया है बाहर, वहाँ जाके धो नहा लो कपड़ा लत्ता और धो नहा के आओ, मैं भोग बनाऊंगी, अपना भोग लगा लेना। फिर नहीं लोग उठे। फिर थोड़ी देर में गई तो डंडा लेके गई, बोली 2 बेर जगा के मैं चली गई और ये लोग दोनों जन है ना उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैया पार्वती या महादेव। अब इनको डंडा से मैं मारूंगी, और जब ले डंडा से मारूंगी नहीं इनको समझ में आएगा नहीं। अब डंडा ले जब गई तो बोली नहीं उठोगे ना नहाने के लिए तो मैं डंडा से मारूंगी। अब जब डंडा दिखाई तो महादेव और मैया पार्वती दोनों जने प्रकट हो गए। ये सोच के कि भाई इसको अक्ल नहीं है, ये मानती नहीं थी हमको, और आज वो अगर इसको जगाना है तो देखो जगा कैसे रही। अब वो प्रकट हुए, तब जब प्रकट हो गए अपने असली रूप में, तब कह रही है वो पंडिताइन कि जाइए वहाँ बाहर कुइया है, वहाँ डोरी है, रस्सी है और बाल्टी है, उसको भर के कुइया से पानी निकालो और भर के नहा लो और अपना कपड़े भी धो लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं कपड़ा लता आपका धोऊं, मेरे पास बहुत काम है, जाके धो नहा के आओ, जब तक मैं भोजन बना देती हूँ अपना भोग लगा लेना और भोग लगा के खा के सो भी जाना। तो महादेव बोले ठीक है जा रहा हूँ। मैया पार्वती महादेव दोनों जने गए कुइया पर, पानी भरे, नहाए, कपड़ा धोए, आए, फिर ये भोग बनाई थी दिए तो भोग भी लोग खा लिए, बूढ़ी बूढ़ा के रूप में थे, भोग भी खा लिए और खा के फिर अपना जो है क्या कर रही पंडिताइन अब सो जाओ। फिर वो लोग सो गए। फिर भी है ना पहले सुबह हुआ, फिर पंडिताइन झाड़ू लगा रही, फिर याद आ गया अरे पंडित जी तो आज भी नहीं आए हैं, अब फिर आज भी मुझे जगाना पड़ेगा। फिर 2 बार जाके जगाई, फिर लोग नहीं उठे, फिर डंडा लेके पहुंच गई, बोली आज तक कतई ही मार दूंगी। रोज बोल बोल के तंग आ गई हूँ, हमारा काम भी हर जाता है लोन के चक्कर में। अब पंडित जी थे तो खाली थे, 1 घंटा सिफारिश करके जगाते थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है मैं 1 घंटा बैठ के जगाऊं सिफारिश कर। आज सच में जा रही मार दूंगी। जैसे डंडा तानी मारने के लिए पंडिताइन महादेव के, तैसे महादेव फिर प्रकट हो गए। बोले अरे अब क्या गलती हुई? महादेव बोली क्यों नहीं गलती हुई, जब मैं रोज रोज जगाती हूँ, रोज रोज तुम्हें जगाना पड़ेगा, बच्चे लगे हो? लगी डांटने उनको। बोले नहीं माता मैं जा रहा हूँ, नहा धो लूंगा, आप चिंता मत करो। फिर मैया पार्वती महादेव गए, पानी भरे, धोए, नहाए और धो नहा के फिर आए तो फिर भोग बनाई थी लोग खाए, तो फिर कह रही है सो जाओ, फिर सो गए। 2 दिन तो ऐसे निकल गया। तीसरा दिन माँ पंडित जी आ गए, अपना वहां से पूजा पाठ करा के आ गए। तो फिर पंडित जी कहने लगे अरे भगवान तुम्हें बताओ, पंडिताइन को ये बताओ, महादेव के तुम रोज धोती नहलाती थी, मंदिर साफ करती थी, महादेव का कपड़ा चेंज करती थी, महादेव के भोग लगाती थी, उनको जगाती थी कि नहीं ऐसे ही महादेव के छोड़ रखी है मंदिर को, ऐसे बिना धोए साफ किए ऐसे ही मंदिर पड़ा? बोली नहीं, आप जैसे बोले थे कि सुबह उठ के महादेव के जगा देना, मैं जगा देती थी। आप बोले थे बोल देना कि कुइया पर
आप बोले थे यहाँ नहवा देना, तो मैं यहाँ नहीं नहवाती थी, मैं उनको कुइयां पर भेज देती थी। तो पंडित जी बोले क्या वो कुइयां पर नहाने जाते थे पानी भर के अपने आप? तो बोली हाँ, मैं बोलती थी वो जाकर नहा लेते थे। तो बोले भोग लगाती थी? तो बोले हाँ, भोग भी दे देती थी, लोग खा लेते थे, खा के सो भी जाते थे। पंडित जी बड़ा अचरज में पड़े, बोले पंडिताइन तो पगला गई है, इतना दिन से पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ तो कभी महादेव उठे ही नहीं, कभी अपने आप जाके नहाए धोए नहीं, कभी महादेव भोग दिया तो मैं अपने हाथ से खाए ही नहीं, और एक कह रही है भोग भी खाते थे, नहाते भी थे, सोते भी थे, कपड़ा भी धोते थे अपना। कैसे मैं मान लूं? ये तो लग रहा पंडिताइन पागल हो गई है। पंडित जी बोलने लगे कि तू पागल हो गई है। पंडिताइन बोली मैं पागल नहीं हूं, मैं सही बोल रही हूँ। तो पंडित जी बोले मैं कैसे मानूं तू सही बोल रही है? तो बोली कि मैं अब दिखाती हूँ, बोलो मैं करके दिखाऊं? पंडित जी बोले हाँ दिखा। पंडिताइन क्या करी, भोग बना के ले, बोली नहा धो के लोग आ गए, अब भोग देना है, खाली सुबह भी लोग नहा लिए जाके, भाई भोग देना है खाने के लिए। बोले पंडित जी बना के लग दे, लग पंडिताइन दी तो नहीं, पार्वती मैया खाए और महादेव खाए। फिर पंडिताइन डंडा लेके आई, बोली आज सच में मार दूंगी, मेरे इज्जत का सवाल है, नहीं बाहर निकल जाओ मूर्ति से और खा पी लो। जब मारने फिर धमकी दी, फिर वो लोग बाहर निकल गए, उसमें से अपने असली रूप में आ गए। आके फिर बोले कि ठीक है माता, ले आई हो तो मैं खा लेता हूँ। मैया पार्वती महादेव बैठ के भोजन किए, पंडित जी भी ये चीज देखे। पंडित जी को बहुत ताजुब हुआ। जब लोग खा लिए तो पंडित जी उनके चरणों में गिर गए, बोले हे महादेव, हे मैया पार्वती, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था? आपने सपना दिखाया कि खंडहर में जाओ, मूर्ति है महादेव के, शिवलिंग है, मैंने आया सफाई किया पंडिताइन के साथ, इतना दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, और 2 दिन के लिए मैं चला गया किसी के घर रामायण वाचने के लिए, तो आपको जो पंडिताइन आप पर भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी, आपको मानती नहीं थी, एक लोटा जल नहीं चढ़ाती थी, वो पंडिताइन को आप दर्शन दे दिए, उनका बात मानने लगे, सचमुच का प्रगट हो गए। तब महादेव बोले कि ये पंडित देखो, कोई जरूरी नहीं जो रोज पूजा पाठ करता है, रोज मेरा नाम लेता है, रोज मेरा नाम जपता है, तो मैं उन्हीं के दर्शन दूं। पंडिताइन के मन में छल कपट नहीं था, बस उनको दुख था इस चीज के, हमारे से रुष्ट थी, दुखी थी कि हम इतना गरीब हैं, महादेव हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पति महादेव का पूजा करते हैं, फिर भी हमारे लिए महादेव कुछ नहीं कर रहे हैं। वो दुखी थी, इसके कारण से मेरा नाम नहीं लेती थी, मेरा पूजा नहीं करती थी, मुझ पे भरोसा नहीं रखती थी, लेकिन उसके मन में छल नहीं था, मन का साफ थी। इसलिए जब वो मारने की मुझे धमकी दी तो मुझे मजबूरन उसके सामने प्रकट होना पड़ा, और जो कही वो करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं प्रकट नहीं होऊंगा तो सचमुच के मेरे ऊपर डंडा चला गया, क्योंकि ये नासमझ है, इसको समझ नहीं था कि देवी देवता को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये मारने की कोशिश करी, इसलिए मैंने दर्शन दिया, और दर्शन दे के इसको मैं उद्धार कर दिया, इसके मन में विश्वास और भरोसा डाल दिया कि देवी देवता भगवान महादेव हैं दो धरती पर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन भगवान भी महादेव भी जब ही देते हैं जब पूरा अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं कि हाँ हमारा भक्त हमारे परीक्षा में खरा उतरा है, और पंडिताइन हमारे परीक्षा में खरा उतरी, इसलिए मैंने दर्शन दिया। तो पंडित जी बोले कि हे महादेव, मुझसे कोई गलती हुई थी? बोले नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई पंडित, लेकिन जिसका मन साफ था, जिसके मन में छल कपट नहीं था, उसके मन में, उसके लिए मैं दर्शन दिया। आपके मन में भी छल कपट नहीं था, भरोसा विश्वास था, लेकिन आपसे ज्यादा सीधी सादी आपकी बीवी है, ना समझ। एक बच्चा होता है ना, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो कुछ भी कर देता है, तो भगवान भी उसको माफ कर देते हैं। उसी हिसाब से मैं उसको क्षमा किया हूँ, दर्शन दिया हूँ कि वो भी बच्चे ही की माफी थी, उसको समझ नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, तब हमको मारने की धमकी दे रहे थे।
इसलिए मैं उसे दर्शन दिया। पंडित जी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, महादेव बोले। अब महादेव ये भी बोले कि हे पंडित पंडिताइन, जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो दुख है आज तक तुम लोग काटी हो और काटे हो, आगे से नहीं होगा। इस मंदिर में हम विराजमान रहेंगे, ये खंडर के अंदर, और जब तक जियोगे इस मंदिर में हमारा सेवा करोगे, इस मंदिर में रहोगे, तुम्हारे कोई चीज की कमी नहीं होगी, खाने के, पीने के, पहनने ओढ़ने का, औलाद का। तुम्हें औलाद भी मैं देता हूँ। अपने बाल बच्चे के साथ सुखी रहना, खुश रहो और इसी तरीके इस मंदिर में रहो। पंडित जी और पंडिताइन दोनों उनके चरणों में गिर गए, बोले हे महादेव, आपके चरणों में हम रहना चाहता हूँ। पंडिताइन भी बोली जो मैं गलती करी आगे से नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडिताइन महादेव के चरणों में रहने को महादेव से आशीर्वाद लिए और उनके चरणों में रहने लगे, उनके पूजा पाठ करने लगे। उनके 2 औलाद भगवान महादेव दिए और हंसी खुशी रहने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, दीदी भैया, जैसे पंडिताइन को महादेव दर्शन दिए, उनका विश्वास, उनका भरोसा जैसे नहीं था, वैसे उनका विश्वास भरोसा अपने ऊपर महादेव बनाए कि हम पर भरोसा करो, विश्वास करो। समय आने पर दिए ना, वैसे सबको महादेव देते हैं। बस एक समझने का फेर है, महादेव पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अपने भक्तों के कभी महादेव निराश नहीं करते, अपने शिष्य शिष्या पर दया हमेशा महादेव करते। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा अच्छा लगा आप लोगों के तो कमेंट में लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आपका हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव। गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा हम सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा चर्चा सुनने में क्या होता है कि चर्चा के बारे में, रहस्य के बारे में पता चलता है कि चर्चा में क्या सही है क्या गलत है, समझ में आता है। इसलिए कथा कभी भी पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। एक दिन की बात यह, मैया पार्वती और महादेव हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे महादेव मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे पृथ्वी की तरफ ताक के। जब हंसते हुए मुस्कुराते हुए मैया पार्वती महादेव के देखी तब महादेव से मैया पार्वती पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, किसको देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं तो यहाँ हूं। तो महादेव बोले कि पार्वती आप भी देखो किसके देख के मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो जब वो लगी देखने तो बोली कि ये तो भोलेनाथ है, तो आप पृथ्वी की तरफ देख के वो मुस्कुरा रहे हैं। तो महादेव बोले हाँ पार्वती। तो पार्वती बोली कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आखिर कोई वजह तो होगा। बोले इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं पृथ्वी पर देख रहा हूँ कि हमारे शिष्य और शिष्या जितने हैं इतना अच्छा से चर्चा भजन कर रहे हैं, 3 सूत्र के बारे में लोगों के समझा रहे हैं और मेरे कार्य में जुड़े हुए हैं, यानी दिलो जान से कर रहे हैं। और सबके मुंह से यही मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि मैं महादेव के अपने दिलो जान से ज्यादा मानता हूँ, अमानती हूँ। महादेव मेरे दिल में बसते, मेरे आत्मा में बसते, मेरे रूम में बसते हैं। महादेव हमारे हैं, हम उनके हैं। सब देखो कितना पसंद से बतिया रही हैं और मेरा नाम ले रही हैं। इसलिए मुझे देख के हंसी आ रही है, अपने शिष्यों पर हंसने मुस्कुराने का मन कर रहा है क्योंकि ये सब देख के मेरा मन अंदर से बहुत खुश हो रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो पार्वती बोली कि क्या आप महादेव ये समझ पा रहे हैं सबके दिल का हाल कि किसके दिल में आपके लिए क्या कितना प्यार
कितना इज्जत और कितना आपके लिए नाम लेने का लगन है मन में, आपके कार्य करने में। तो महादेव बोले कि लगभग तो मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी मेरा जो है कि बहुत मेरा इज्जत कदर करते हैं, बहुत मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, हमके अपना गुरु बना रखे हैं, मेरा कार्य लोग कर रहे हैं। लगभग तो मैं सबको यही देख रहा हूँ, सब अच्छे ही हैं, सभी कोई के मन में मेरे लिए प्रेम है, व्यवहार है। पार्वती बोली ऐसे नहीं पता चलेगा महादेव। तो महादेव बोले कैसे पता चलेगा पार्वती, तुम ही बताओ। बोली कि अगर आपको ये सब चीज जानना है कि आपके कितना शिष्य और शिष्या आपके लिए उनके दिल में कितना प्यार है, कितना इज्जत है, कितना कदर है, कितना मान सम्मान है, तो आपको उनके बीच में कुछ दिन रहना पड़ेगा। तब महादेव बोले कि पार्वती ये बताओ, अगर उनके बीच में मैं चला जाऊं रहने के लिए, ये जानने के लिए, तो क्या तुम अकेले रहोगे हिमालय पर, कैलाश पर? पार्वती बोली कि कोई बात नहीं, अगर आपको आपके शिष्या से, शिष्य से मिलने के आपका मन है, उनके बीच में आप कुछ दिन जाकर रहना चाहते हैं, उनका कार्य करते हुए देखना चाहते हैं, और खुशी आप और खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं भी बैठे बैठे आपको देख के यहाँ से खुश हो जाया करूंगी। कौन आप हमसे दूर जा रहे हैं? अरे कभी मिलने का भी दिल करेगा तो हम भी आपके पास आके मिल लेंगे, रूप बदल के, भेष बदल के। कौन हमके जानेगा कि मैया पार्वती है? कोई नहीं पहचान पाएगा। और आप भी जब जाइएगा पृथ्वी पर अपने शिष्य और शिष्या के पास, तो भेष बदल के जाना है। महादेव बोले ठीक है। महादेव क्या किए, एक साधु को रूप धरे और धरती पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए। तो देखे तो एक गांव जो था, एक गांव के किनारे पहुंचे, तो उस गांव में जो था कि मंदिर जो था तो काफी दूर था। जिससे हो जाता ना, कोई कोई मंदिर कहीं कहीं गांव में सट के नहीं रहता, कहीं गांव में हो जाता है, बीच गांव में, कहीं बगल में होता है, कहीं क्या होता है कि थोड़ा दूर पर होता है, सिवान में हो जाता है कोई देवी देवता का ऐसे मंदिर। तो जो महादेव का मूर्ति था, मंदिर था, शिवलिंग था, महादेव का मंदिर जो था तो गांव से थोड़ा दूर पर था। तो उस मंदिर में कोई पुजारी, कोई पंडित नहीं रहते थे। तो जब ये साधु यानी महादेव मंदिर के तरफ गए और देखे, तो उन्होंने सोचा कि इसी मंदिर में हमको रहना ठीक रहेगा, क्योंकि इस मंदिर में कोई रहता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मंदिर का साफ सफाई भी कर लूं, हो जाएगी, और पूजा पाठ भी करूंगा, तो हमारे देखी देखा और भी शिव शिष्य और शिष्या आएंगे। तो क्या किए कि जाके वो जो साधु थे यानी शिव गुरु, वो जाके भेष धई के साधु के अपना मंदिर में रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे। जब वहां रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो लोग देखी देखा जो भी जाता था खेती गृहस्थी अपना देखने, तो का देख लेता था कि अरे मंदिर तो खुला है, कोई तो साधु उसमें रह रहे हैं। अब तो मंदिर जब खुल गया, पूजा पाठ हो रहा, तो हम लोग के भी जाना चाहिए महादेव के दर्शन। अरे जहिया बंद था तब नहीं गए, कोई बात नहीं, कोई नहीं था तो बंद था, अब तो आ गए हैं साधु महात्मा संत, तो उसमें जाना चाहिए हमके। तो सब कोई देखी देखा जाने लगा मंदिर में पूजा पाठ करने, जाने लगा। तो जो साधु थे यानी महादेव, वो सोचे कि गांव वाले से बोल के एक माइक और एक डेग बना लेते हैं, तो माइक में जो शिव चर्चा भजन हम कथा सुनाएंगे, तो लोग सब आवाज जहां जहां जाएगा तहां तहां के लोग आएंगे। तो एक दिन गांव वाले को बिटोरे, आप बोले कि देखिए इस मंदिर में मैं कोई नहीं रहता था, मैं आया हूँ ये देख के कि मंदिर में कोई नहीं रहता, साफ सफाई करेंगे, रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे, महादेव के गुणगान करेंगे, उनके भोग लगाएंगे, तो हमारी देखी देखा लोग आएगा, पूजा पाठ करेगा। तो सभी कोई तो आ ही रहा है देख के, लेकिन इसमें एक माइक और एक बाजा की जरूरत ही है, यानी स्पीकर का। तो बोले सब गांव वाले क्या होगा? तो बोले कि देखिए हम कथा करना चाहते हैं, यानी महादेव का चर्चा करना चाहते हैं, कि जब महादेव का चर्चा करेंगे जब ही तो लोग आवाज जाएगा, सुनेगा तो यहाँ पर आएगा, जुटेगा।
तो सब गांव वाले जो है चंदा लगा के एक माइक लगा के और जो महात्मा थे साधु उनको दे दिए, यानी महादेव को दे दिए। अब वो लगे वहां पर चर्चा भजन दोपहर में करते थे। गांव वाले जब खेती गृहस्थी से सुबह शाम खेती में जाते थे, दोपहर में घरे रहते थे, चर्चा भजन सुनने जाते थे। चर्चा भजन सुनते सुनते बहुत से लोग उन साधु से जुड़ गए। बहुत से लोग वो साधु से जुड़ गए, जैसे हम लोग हरिंदर भैया से जुड़ गए थे और जुड़े हैं। क्योंकि हरिंदर भैया पहले शिव के गुरु बनाए, हरिंदर भैया को महादेव दर्शन दिए, हरिंदर भैया उनको गुरु बनाए महादेव के, और हरिंदर भैया के जो 3 सूत्र महादेव दिए थे वो हमको दिए। तो हमने हरिंदर भैया के माध्यम से शिव के गुरु बनाए। तो उसी तरीके वो लोग जो जुटे थे, जो जुड़ गए थे साधु से, तो महादेव के शिष्य तो थे, वो महादेव उनका गुरु थे। लेकिन तो वो जो साधु थे उनसे जैसे हम हरिंदर भैया से जुड़ गए थे वैसे वो भी जुड़ गए लोगों से, यानी एक गुरु के और एक रक्षक का स्थान उनको साधु को लोग देने लगे। जो एक होते हैं ना जो मार्गदर्शन करते हैं, जो हमको ज्ञान बुद्धि देते हैं, उनको भी हम अपने गुरु से कम थोड़ी समझते हैं। हम लोग भी हरिंदर भैया के अपने गुरु से कम नहीं मानते थे, उनको भी हम गुरु के ही स्थान पर उनको भी मानते थे और उनको भी लेके चलते थे। भाई जो ज्ञान इंसान देता है वो गुरु से कम नहीं होता है। तो इसीलिए वो लोग भी साधु के अपना गुरु के रूप में पूजने लगे, मानने लगे, जानने लगे, उनकी बातें मानने लगे। जैसे वो कहते थे वैसे लोग करते थे। जब कुछ दिन ऐसे बीता, 1-2 महीना बीता, तो जो साधु थे वो बोले कि भाई मेरे साथ एक भविष्यवाणी हुई है कल रात में, और उसमें ये मैं सुना हूं, मुझे सुनाई दिया भविष्यवाणी में कि तुम कल अंधे हो जाओगे। वो महात्मा बोले कि कल मैं अंधा हो जाऊंगा, भविष्यवाणी मेरे साथ हुई है और मुझे जाना है बाबा धाम। क्योंकि भविष्यवाणी में ये भी हुआ है कि तुम अंधे हो जाओगे। तो जब मैं पूछा वहां पर, मैं बोला कि अगर मैं अंधे हो जाऊंगा तो मैं कैसे ठीक होऊंगा, तब वो भविष्यवाणी में ये भी हुआ, सुनाई बात हुई है, सुनाई दिया है मुझे कि जब तुम 1 लोटा जल बाबा धाम जाके शिवलिंग पर चढ़ाओगे, महादेव के चढ़ाओगे, तो तुम्हारे आंखें दोनों ठीक हो जाएंगी। तो महादेव थे, क्योंकि वो अंधे कभी हो ही नहीं सकते, लूले लंगड़े हो ही नहीं सकते। सबके तो आंखें वो देते हैं, सबके गोड़ हाथ वो देते हैं, सबका जीवन वो देते हैं। तो वो कैसे, उनका आंख कैसे जा सकता है। लेकिन वो तो एक जो है सबके, जैसे लोग कहता है ना, मैं बहुत मानती हूँ शिव गुरु के, मैं बहुत मानती हूँ, मैं बहुत शिव गुरु के, मेरे मन में दिल में आस्था विश्वास है महादेव के लिए। एक कहने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है, साबित भी करना पड़ जाता है, कभी कभी मौका आता है तो उसी तरीके से वो सोचे कि अब इनका यानी सच्चाई साबित करने का, परीक्षा लेने का एक ही मौका है। जैसे कि पार्वती बोली थी कि वहां जाके उनके बीच में रह के उनका देखिए, उनसे परीक्षा लीजिए, कौन आपके अपनी जुबान पर खरा उतरता है। जो जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि मैं बहुत मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। तो वो जो साधु थे वो सोचे कि अगर यही बात मैं कहूंगा तभी पता चलेगा कौन भक्त सच्चा है और मेरे से ज्यादा प्यार करता है। तो जब वो साधु बोले कि मैं अंधा हो जाऊंगा कल, और मेरी आंख जब ठीक होगी जब मैं बाबा धाम जाके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा, तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे बाबा धाम? सब शिष्य और शिष्या से पूछे तो सब बोले हाँ 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 चलूंगा मैं। तो ये हुआ कि कल चलेंगे। जब कल जाने की बात हुई तो ये जो शिव शिष्या जो लोग थे, शिष्य थे, उसमें से कुछ तो है सारे मना कर दिए, लगभग सारे मना कर दिए जाने के टाइम में। कोई बोला कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी खेती कौन करेगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरी बूढ़ी माँ के कौन देखेगा, कोई बोला मेरी बीवी को कौन कमा खिलाएगा, कोई बोला मेरे बच्चों को कौन स्कूल छोड़ेगा,
कोई बोला मेरे रिश्तेदारी में शादी पड़ी, कोई बोला कि ये पड़ा, कोई बहाना कर करके सबने मना कर दिया। बचे 3 लोग उसमें। 3 लोग में 3 लोग जाने के तैयार हुए, बोले हम चलेंगे, तीनों बोले हम चलेंगे। साधु ने बोला नहीं, महात्मा जो शिव गुरु थे बोले ठीक है तुम लोग चलना, नहीं कोई जाएगा 3 ही जाएंगे, 3 तुम हो गए 1 मैं, 4 हो जाएंगे, चलेंगे। जब जाने की टाइम आ गया कि शाम को गाड़ी पकड़ के जानी है बाबा धाम, तब 3 में 2 और मना कर दिए, 2 जो थे वो भी मना कर दिए, बचा एक। और एक वो कौन बचा, एक गरीब किसान था। वो गरीब किसान जिसके पास न रहने का घर था, क्योंकि छोटा सा जगह उसके पास था, उसी में एक मड़ई बना के बूढ़ी माता के साथ, अपनी बीवी बच्चे के साथ वो रहता था। जो कि जो बूढ़ी माता थी उनका बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, उनके क्रियाक्रम भी कराना पड़ता था उठा के, क्योंकि वो जा नहीं सकती और अक्सर बीमार रहती थी, उनको दवाई इलाज भी कराना देखना जरूरी था। लेकिन वो गरीब किसान फिर भी वो साधु के साथ जाने के तैयार हो गया। बोला गुरुजी कोई नहीं जाएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तब वो साधु बोलते हैं वो किसान को कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर में तो और ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि तुम इतना गरीब हो, सभी से लगभग गरीब हो, न तुम्हें रहने का जगह है, न खाने का कोई व्यवस्था है। अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो तुम्हारे बूढ़ी माँ के कौन देखेगा, बीवी बच्चे को कौन देखेगा, कौन कमा के खिलाएगा। तब वो गरीब किसान बोला कि हे बाबा, हे महात्मा, हमने आपको गुरु के तौर पर माना है कि आप हमारे गुरु हैं, क्योंकि हमको इतना दिन में आप इतना ज्ञान, इतना बुद्धि सिखा दिए कि जो कि महादेव के मैं कार्य तो करता था, लेकिन इतना बुद्धि ज्ञान नहीं मेरे पास था। शीश तो था लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान आपने दिया। तो आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा, रह गया मेरे बूढ़ी माँ के बात, ये मेरी बीवी बच्चे के, तो वो महादेव देखेंगे, हम उनके हवाले छोड़ के जाएंगे। लेकिन आपको महादेव के बाबा धाम में दर्शन करा के और 1 लोटा जल के चढ़वा के आपके दोनों आंखें हम सही करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे को इतना हमारे लिए किए, इतना बुद्धि ज्ञान दिए, इतना अच्छी अच्छी बातें समझाए, तो क्या इतना छोटा सा काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। तब वो साधु बोले कि ठीक है चलो। साधु के बेचारा हाथ पकड़ा वो किसान और गाड़ी में किया, गाड़ी में बैठाया और बाबा धाम लेके गया। जब वहां गया तो जब पैदल कुछ दूर चलना पड़ा तो वो चल नहीं पा रहे थे। बहुत लोगों से सहायता मांगा कि अरे भाई थोड़ा सहायता कर दो, ये अंधे बाबा को दिखता नहीं है, महात्मा जी को थोड़ा सा महादेव के दरबार तक ले जाना है, 1 लोटा जल इनसे चढ़वाना है, सहायता कर दो। कोई नहीं किया, क्योंकि आज के जमाने में इतना लोग बिजी हैं कि कोई गरीब का, कोई दुखिया का दुख समझना ही नहीं चाहता है। वो बेचारा क्या किया कि अपने आप उनको पीठ पर उठा के महादेव के दरबार तक, यानी बाबा धाम के मंदिर तक लेके गया, पीठी पर लाद के ले गया। वहां पहुंच के 1 लोटा जल भर के लाया और वो जो महात्मा थे उनके हाथ में थमाया और शिवलिंग पर वो जल उनसे चढ़वाया और 1 लोटा जल अपने भी ले आया, अपने भी चढ़ाया। यानी वो साधु भी 1 लोटा जल चढ़ाए महादेव के शिवलिंग पर, महादेव के दरबार में, बाबा धाम में, और वो भी चढ़ाया जो किसान था मजदूर, वो भी। अब जब दोनों चढ़ाए तो जो किसान था वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो कि देखो आजकल कभी भी कोई मंदिर जाता है तो सबसे पहले वो इंसान अपने बारे में सोचता है, कोई भी हो। वहां जाके क्या कहता है, मुझे ये कमी पूरा कर दो, मेरा वो कमी पूरा कर दो, मेरा घर बना दो, मेरा कोठी बना दो, मुझे जमीन जायदाद दे दो, मुझे धन दौलत दे दो, मेरे बाल बच्चे को सुखी रखो। सभी कोई यही मांगता है, लेकिन दूसरे के लिए कोई नहीं मांगता है कि किसी और का भी भला हो जाए। वो बेचारा अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो इतना ही बोला महादेव से जल चढ़ाने के बाद, उनके चरणों में महादेव के गिर के और हाथ जोड़ के घुटने के सहारे उनसे लगा विनती करने की हे महादेव, हे शिव गुरु,
अगर मैं सच्चे मन से आपके कभी एक लोटा जल चढ़ाया हूं, भक्ति किया हूं, तो वो पुण्य का फल ये बेचारे अंधे महात्मा को दे दीजिए, क्योंकि इनका दोनों आंख ठीक होना बहुत जरूरी है। ये बहुत लाचार हैं, इनका सभी कोई साथ छोड़ दिया। कहने के लोग सब कोई बोला कि आपके गुरु के तौर पर मानता हूं, लेकिन सभी कोई ये महात्मा का साथ गांव वाले छोड़ दिए। हमने नहीं साथ छोड़ा, इनको यहाँ तक ले आया। जैसे लाया हूं तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा बनाए रखना। इनका दोनों आंख महादेव ठीक कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। मैं जिस हालत में हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, अपने माँ के लेके, अपने बीवी बच्चे के लेके, जो भी मैं कमा खा रहा हूँ, मैं बहुत उतना खुश हूँ। चाहे भले मेरे पास कुछ भी ना है, लेकिन मैं इनके लिए मांगता हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनके लिए मांगता हूँ, महात्मा के दोनों आंख ठीक कर दो, क्योंकि हमारे गुरु से कम नहीं है। जो ज्ञान देता है, बताता है, वो गुरु से कम नहीं होता है। अब देखिए, जब इतना बात योग किसान बोला, वहां महादेव के शिवलिंग पर गिर के घुटने के बले प्रणाम करके जब इतना बात बोला, तो महादेव साथ साथ वहां प्रगट हो गए और प्रगट होके उसको आशीर्वाद दिए। और जो साधु थे वो तो खुद महादेव थे। वो वहां से जब असली रूप में आ गए तो वहां से गायब हो गए, साधु तो गायब हो गए। जब ये बेचारा देख रहा तो कोई नहीं वहां। अब महादेव के जब देखा तो उनके चरणों में फिर गिर के लगा माफी मांगने की, हे शिव गुरु, हे महादेव, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तो किसी के भला ही करने आया था, जानत भर तो बुरा नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। महादेव बोले कि तुम कोई गलती नहीं किए हो, जो भी किए बहुत अच्छा पुण्य का काम किए। और तुम जो कुछ दूसरे के लिए मांगे, यानी उन साधु के लिए मांगे, तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो। उनका तो आंख ठीक हो गया, वो तो चले गए। महादेव बोले उनका आंख ठीक हो गया, वो चले गए, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप को ही बोले ये बात, क्योंकि वही तो महादेव थे, साधु ही। तो बेचारा जो गरीब किसान था, वो सोचा कि लग रहा है ना महात्मा की आंख ठीक हो गई, अब उनको दिखने लगा, वो चले गए, चलो कोई बात नहीं, कम से कम उनकी आंख तो ठीक हो गई, अंधापन तो उनका दूर हो गया। हम यही जान के बहुत खुश हैं। महादेव बोले कि बच्चा कुछ मांग, तू जो कहेगा मैं दूंगा। वो गरीब किसान बोला कि हे शिव गुरु, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा का आप आंख ठीक कर दिए, वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जिस हालत में हूँ, जैसे भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके ज्ञान और बुद्धि हमको अच्छा राह दिखाते रहिएगा, अच्छा मार्ग दिखाते रहिएगा। आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, आपके चरणों में मैं लगा रहा हूँ, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महादेव उसको आशीर्वाद दिए, बोले जाओ तुम जीवन भर खुश रहोगे। जब वो बेचारा अब वहां से आशीर्वाद पाया, घरे चलाया, मांगा तो कुछ नहीं धन दौलत। घर आके देख रहा उसका सब घर द्वार बना है, घर द्वार, बिल्डिंग, कोठी महल सब बन के तैयार है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला भी हो गया उसको, यानी कोई चीज की कमी नहीं। जो बूढ़ी माँ थी वो भी टनाटन हो गई महादेव के आशीर्वाद से, और बीवी भी जो कि फटे चीटे पहनती थी, वो भी अच्छा कपड़ा लत्ता, बच्चे भी पहने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता गुरु भाई ना, जरूरी नहीं है कि हम अपनी परेशानियां बताएंगे तो महादेव सुनेंगे, नहीं। महादेव सब देखते हैं कि मेरा शिष्या, मेरा शिष्य कितना दुखी है, कितना परेशान है, इसलिए उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, ना मांगने की जरूरत ही है। हमें धरती पर आए हैं तो अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्म करो, फल देना भगवान के हाथ में है, महादेव के हाथ में है। मगर भरोसा रखिए, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो महादेव हमके निराश तो नहीं करेंगे। इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा हमें और आपको कि महादेव हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे और सोचेंगे, और करते भी हैं और देते भी हैं। लेकिन कुछ गुरु बहना अपना आपा खो देती हैं और शिव चर्चा 3 सूत करना छोड़ देती हैं। कहा जो मुझे ही नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा कार्य नहीं हुआ। अरे घबराने से थोड़ी न हो जाता है, कोई भी चीज के तसल्ली रखना पड़ता है, समय आने पर होता है। तो जैसे गुरु बहना उस बेचारा किसान के महादेव दर्शन दिए
और सच्चे मन से वो साधु के आंख के लिए दया मांगा और वो साधु के आंख ठीक हो गया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन महादेव उसको सब कुछ दिए बिना मांगे। वैसा भरोसा विश्वास बना के रखिए, मैं यही कहूंगी। और महादेव के से दया मांगते रहिए, चर्चा भजन करते रहिए, नमन करते रहिए। महादेव सबके सहायता करते हैं, हर दुखियारी के दुख हरते हैं। तो आज का मेरा चर्चा यही समाप्त होता है। अगर मेरा चर्चा ये अच्छा लगा, मेरा कथा, तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हम शिव परिवार एकजुट बन के रहें, हमारा और आपका प्यार दुलार इससे बना रहे एक दूसरे के साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा समझ में भी आता है कि कथा में क्या बताया गया था। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, जो एगो उनके बेटा था और बेटा के पोस पाल के जब बड़ा करी, पढ़ा लिखा के, तो जब बेटा सियान हो गया तो बेटा की शादी करी। तो जब बेटा की शादी करी तो बेटा जो है शादी करके फिर घर में माँ से बोला कि मम्मी मैं कमाने जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि परिवार बढ़ गया तो घर में रह के तो काम नहीं चलेगा ना, खेती गृहस्थी में कितना हम कर लेंगे जिसके वजह से हम अपना घर खर्चा चलाएंगे, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने। तो वो बूढ़ी माता बोली ठीक है बेटा जाओ, और हम और बहू घर में अपना रहेंगे, जो थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी अपना देख लेंगे। तो लड़का बोला ठीक है, बोल के लड़का चला गया कमाने। और जो बहू आई थी वो शिव की शिष्या थी, लेकिन जो बूढ़ी माता थी वो शिव की शिष्या नहीं थी। तो जो बहू आई थी वो शिव की शिष्या थी, तो बहू जो थी काम काज मनो सब घर का सारे काम करती थी, लेकिन जो भी वो काम करती थी बूढ़ी माता को पसंद नहीं आता था। उनको ये लगता था कि सही से नहीं कर रही है। घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब करती थी। बूढ़ी माता जो थी उनका सेवा भी करती थी, उससे भी टाइम बचता था तो खेतों में जाके भी काम कर लेती थी, जैसे धान में घास निकालना होता है उसको भी जाके कर आती थी काम। क्योंकि बूढ़ी माता उसको एक मिनट भी चैन से बैठने सोने नहीं देती थी। उसको ये लगता था बूढ़ी माता जो थी कि काम करती रहे, सोने बैठने से क्या फायदा है। तो जो बहू थी वो भी यही सोचती थी कि चलो जितना भी हो सके कि मैं काम अच्छा करूं कि मेरी सास नाराज ना मुझसे हो। वो भी अपने मन में ही सोचती थी कि अच्छा से अच्छा काम करूं ताकि हमारे सास को कोई दिक्कत ना हो हमारे वजह से, कि आदमी तो मेरे बाहर चले गए। मेरी सास ये ने सोचा कि आदमी पति मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बहू जो है मेरी इज्जत नहीं करती है, कदर नहीं करती है, सही से मुझे खाना पीना टाइम से नहीं देती है, सेवा सुविधा नहीं करती है। ये सोच के बहू भी अपना मन लगा के काम करती थी कि मुझे हमारे सास के तरफ से कोई शिकायत मुझे ना मिले। लेकिन करते करते जब कुछ दिन कमाते खाते बीता तो उसी गांव में एक मंदिर था। गांव के थोड़े दूर पर जो सिवान है उस सिवान में एक मंदिर था। उस मंदिर में साल भर में एक बार शिव चर्चा होता था। तो जब वो साल में एक बार शिव चर्चा होता था 2 दिन खातिर, तो बहुत दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहना, बड़े बड़े गुरु भाई गुरु बहना लोग वहां चर्चा के लिए आते थे, क्योंकि पर्ची छप जाती थी शिव चर्चा के लिए 1 महीना के पहले। वो पर्चा जगह जगह लोग बांट देते थे, लगा देते थे, तो पता चल जाता था कि इस गांव में इस तारीख को इस दिन को शिव चर्चा है। तो बहुत दूर दूर से लोग शिव चर्चा सुनने देखने और भजन गाने दया मांगने महादेव से आते थे, गुरु भाई गुरु बहना। तो जब ये बात ही
बूढ़ी माता जो थी उनकी बहू के जब पता चला ये बात कि वो तो गांव के बाहर जो मंदिर है वहां शिव चर्चा होगा महादेव का, 2 दिन के लिए गुरु भाई गुरु बहन आ रहे हैं शिव चर्चा करने, कथा करने। तो बहू ने सास से बोला कि अम्मा अगर आप कहती तो मैं जाती चर्चा सुनने महादेव का, कल से चालू हो जाएगा। तो सास ने बोली कि क्या करेगी शिव चर्चा सुन के, शिव चर्चा से कौन सा तेरे को ज्ञान बुद्धि लेना है? अरे ज्ञान बुद्धि लेगी तो नहीं लेगी तो आखिर घर का काम ही करना है, खेतों में ही काम करना है, तो शिव चर्चा सुन के फायदा क्या है? कौन जरूरी है? शिव चर्चा सुन के क्या मिल जाएगा? तो ये बूढ़ी माता इसलिए बोली कि अगर बूढ़ी माता महादेव की शिष्या होती तो उनके पास भी कुछ ज्ञान होता। तो ये बातें अपनी बहू के नहीं बोलती, वो कभी मना नहीं करती, क्योंकि उनके पास वो शिव की शिष्या नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था। इसीलिए ये बात जो अपनी बहू के उन्होंने बोला कि शिव चर्चा सुनने से क्या होगा, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी शिव चर्चा सुनने से ही तो मुक्ति का प्राप्ति होगा, शिव चर्चा सुनने से ही तो ज्ञान मिलेगा। अच्छा बुरा क्या करने से अच्छा होता है, क्या करने से बुरा होता है, इस चीज का ही ज्ञान मिलता है शिव चर्चा में। तो वो उन्होंने मना कर दिया अपनी बहू के कि नहीं तू शिव चर्चा सुनने नहीं जाएगी, चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, खेतों में कौन जाएगा घास निकालने धान में से, इसलिए तू शिव चर्चा सुनने नहीं जाएगी। तो बहू नहीं गई, भाई सास मना कर दी तो बहू मान गई कि जब मना कर रही है तो मैं क्यों जाऊं। अब बहू क्या करी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब धो ली, खाना पीना बना ली, सास को खाना खिला दी, सास के गोड़ हाथ दबा दी। फिर थोड़ा सा टाइम बचा, 4 बजा, तो सोची कि घर में बैठ के क्या करूंगी, अभी सासू माता हमारे लगेंगी चिल्लाने हमारी सासू जी, इससे अच्छा मैं खेतों में चली जाती हूँ। वो खुरपाली खेत में चली गई घास निकालने के लिए, धान में से घास निकाल रही थी तो मने मने यही सोच रही थी कि मैं शिव की शिष्या हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा कि महादेव का चर्चा साल भर में एक बार गांव में होता है कि जाके मैं सुन सकूं। अगर मेरी सास भी शिव की शिष्या होती तो उनके पास ज्ञान होता तो वो भी जाती सुनने, मैं भी चली जाती उन्हीं के साथ, लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, इसीलिए उनको शिष्य नहीं शिष्या नहीं बनी महादेव की, इसीलिए उनके पास ज्ञान नहीं है। और हम जाना चाहते तो हमें भी मना कर रही हैं, मैं क्या करूं? ये बातें सोच के धान में से घास काट के खुरपी से निकाल रही थी और रो रही थी। तो महादेव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण करने जा रहे थे, तब पार्वती का नजर उस औरत पर यानी वो बूढ़ी माता के बहू पर पड़ गया खेत में। तो वो देखी तो वो उनको सुनाई दिया रोआई, जब रोआई सुनाई दिया मैया पार्वती के, तब महादेव से कहने लगी कि हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, चलिए ना, वो देखिए ना पृथ्वी लोक पर एक लेडीज रो रही है, लग रहा वो बहुत दुखी है। तो महादेव बोले कि चलो चलते हैं, देख लेते हैं क्या परेशानी है उसको। तो महादेव बोले कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हम किसी के सामने, हम लोग भेष बदल के चलेंगे, नहीं तो ऐसे तो कोई भी मुझे पहचान जाएगा, आपको पहचान जाएगा कि महादेव और मैया पार्वती हैं। भेष बदल के चलेंगे ताकि लोग पहचाने नहीं, तब वो अपना दुख परेशानी बताएगी तो हम सुनेंगे। पार्वती बोली ठीक है। भेष बदल के बूढ़ी बूढ़ा के लोग आए और उस औरत के पास गए, यानी बूढ़ी माता के बहू के पास खेतों में। जब गए तो उससे पार्वती मैया पूछी कि हे बेटी, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो? तो वो बोली कि क्या बताऊं माता, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे गांव में शिव चर्चा होने वाला है, कल से चालू होगा, और मैं अपनी सास से बोली हूँ कि मेरे शिव चर्चा सुनने जाने दो, चर्चा भजन करने जाने दो, महादेव से दया मांगने जाने दो, लेकिन मेरी सास ये बात को नहीं मान रही है, कह रही है नहीं, चर्चा सुन के भजन सुन के क्या करेगी, जो लोग सुनने जाते हैं वो कौन सा धन दौलत रुपया पैसा मिल गया उनको कि अमीर हो गए, करोड़पति बन गए, कि तू जाएगी धन दौलत लेने, क्या फायदा है जाके? महादेव के चर्चा सुनने से कुछ मिलता नहीं है और नहीं टाइम खराब होता है। यही बोल के मुझे मना कर दी हैं और मैं खेतों में आके घास काट रही, निकाल रही धान में से,
और मैं यही सोच के रो रही हूँ कि अगर मेरी सास शिव की शिष्या होती तो वो भी चर्चा भजन में उनका भी मन लगता, वो भी सुनने जाती तो मैं भी उन्हीं के साथ चली जाती। और मेरी सास शिव की शिष्या नहीं है, इसीलिए उनके पास ज्ञान नहीं है और इसीलिए ना वो सुनने जाना चाहती हैं चर्चा भजन, देखने जाना सुनने जाना नहीं चाहती हैं, ना मुझे जाने देना चाहती हैं। मैं क्या करूं? मैं इसीलिए रो रही हूँ दुखी होके। तो महादेव बोले कि बस इतनी सी बात है? तो बोली हाँ बाबा इतनी सी बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके महादेव का चर्चा सुनने जाऊं। बूढ़ा माता का पतो ही बोली। महादेव बोले ठीक है, तुम्हारी सास के ये लग रहा ना कि जो शिव चर्चा सुनने जाती हैं, शिव चर्चा करती हैं, शिव की शिष्या बनती हैं, तो उनको महादेव धन खजाना रुपया पैसा कहाँ से दे देते हैं? देते तो है ही नहीं, तो क्यों शिव की शिष्या बनती हैं, क्यों चर्चा भजन में जाती है? यही ना सोच रही तुम्हारी सास। तो वो बोली बूढ़ा की बहू कि हाँ बाबा यही सोचती हैं वो, क्योंकि उनका सोच ये है कि अगर हम शिव चर्चा में जा रहे हैं, शिव से दया मांग रही हूँ, उनका भजन कर रही हूँ, उनका नमन कर रही हूँ, तो धन दौलत होना मिलना चाहिए, जो कि उनको लगता कि नहीं देते हो आप, महादेव नहीं देते हैं, इसलिए वो मना कर रही हैं। तो महादेव बोले ठीक है, ऐसा करता हूँ कि खूब धन दौलत मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम लेके घर जाओ। तुम्हारी सास जब धन दौलत की भूखी है, वो धन दौलत पाएंगी तो खुश हो जाएंगी, और खुश हो जाएंगी तब उनसे बोलना कि शिव चर्चा में मैं जाऊं अम्मा, तब वो जरूर बोलेंगे कि तुम जाओ। तो बूढ़ा के जो बहू थी बोली ठीक है बाबा, आप जैसे आप देखिए कि हम कैसे शिव चर्चा में अपने सास के मना के जा सकते हैं। जिस भी चीज से मेरी सास खुश हो के हमें भेजना शिव चर्चा में, वो काम आप कर दीजिए, वो चीज दे दीजिए। महादेव बोले ठीक है। महादेव क्या किए, रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात खूब दे दिए, और एक चुन्नी जो ओढ़ के गई थी बोले इसी में बांध ले बेटी। अब वो बूढ़ी माता की बहू बांध के कपारे पर धर के घरे लेके आई, तो अपनी सास को दी। बोली अम्मा देखिए ना, खेत में ना एगो बूढ़ी माता आई थी, एक बाबा आए थे, अब मुझे इतना धन दौलत रुपया पैसा दे के गए हैं, तो आप रख लीजिए। तो बोली तेरे को दिए कैसे, क्या मांगी है तू, धन दौलत मांगी होगी? बोली नहीं, मैं रो रही थी ये सोच के कि आप चर्चा में नहीं भेज रही हैं, महादेव के दया मांगने के लिए नहीं जाने दे रही हैं, भजन सुनने के नहीं जाने दे रही हैं, इसीलिए मैं रो रही थी सोच के। और उन्होंने मेरा रुआई सुना तो आके मुझे धन दौलत दिए, बोले ले जाकर अपनी सास को दे देना, तो मैं आपको दे रही हूँ, आप रख लीजिए। तो जब धन दौलत सास पाई तो बहुत खुश हो गई। जब खुश हो गई तब वही पर वो बोली बहू कि अम्मा क्या मैं शिव चर्चा में जा सकती हूँ? तो बोली कि हाँ अब तू चली जा शिव चर्चा में, कोई बात नहीं, तू जा सकती है। सास बोली बहू के जा सकती है, तो बहू तो बड़ी खुश हुई। फिर बहू बोली कि ये अम्मा अगर हम शिव चर्चा में चले जाए तो घर का काम कैसे होगा, खाना पीना कैसे बनेगा, आप खाएंगी कहाँ से, और खेतों में काम करने कौन जाएगा? तब बूढ़ी माता बोली कि तुम्हें ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है, मैं घर का सारा काम भी कर लूंगी, खाना भी बना दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन भी कपड़ा लत्ता सब कर दूंगी, और खेतों में भी जाके घास निकाल लूंगी, तू चिंता मत कर, तू शिव चर्चा सुने जा। अब बहू चली गई शिव चर्चा सुने कि मेरी सास भेजी है तो चलो जा रही हूँ। लेकिन बहू ये नहीं सोच पाई कि सास मेरी क्यों भेजी है, ये तो उसको समझ में नहीं आया। वो शिव चर्चा सुनने चली गई, और सास क्या सोची कि मेरी बहू चली गई है, जो मैं सोच रही उसको मैं कर लूं। बस सास क्या करी, रुपया पैसा घर में धर दी, और जल्दी जल्दी घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब धोई, खाना पीना बनाई, और खा पी के खेतों में चली गई 4 बजे। वो भी जैसे शाम को 4 बजे बहू गई थी, वैसे 4 बजे वो भी चली गई, क्योंकि उसके मन में था लालच। बूढ़ी माता जो थी उनके मन में लालच था, इस कारण वो खेत में घास निकालने गई। खेत में जब गई घास निकालने तो वो भी खेत में रो रही थी, बूढ़ी माता भी जाके रोने लगी। तो फिर मैया पार्वती और भोलेनाथ फिर भ्रमण के लिए निकले थे शाम के टाइम में। फिर जो है फिर पार्वती का नजर वो बूढ़ी माता पर पड़ी,
फिर पार्वती महादेव से लगी कहने की हे भोलेनाथ, फिर रूप भैंस बदलने का टाइम आ गया। भोलेनाथ बोले नहीं महादेव की क्यों? तो देखिए ना, जिस खेत में वो लेडीज उस दिन रो रही थी, उसी खेत में आज एक बूढ़ी माता रो रही है। अब बताना इनको क्या दिक्कत है? चलिए न चल के देखते हैं, भेष बदल के चलते हैं। फिर बूढ़ी बूढ़ा के दोनों जने मैया पार्वती महादेव भेष बदले और फिर खेत में पहुंचे। जब खेत में गए तो फिर बूढ़ी माता से पूछी मैया पार्वती, बोली हे माता तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, ये बताओ। क्या तुम्हारी बहू खाना नहीं देती है? तुम्हारा बेटा घर से निकाल दिया? क्या दुख है, कुछ तो बताओ। तब बूढ़ी माता क्या बोली कि नहीं बहन, यानी बूढ़ी बूढ़ी दोनों मिल गई तो बहन बन गई। बोली नहीं बहन, हमें बूढ़ी माता थी, हमारी बहू जो है ना बड़ी मेरी सांसत करती है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मेरा बेटा घर से नहीं निकाला क्योंकि मेरा बेटा तो विदेश है, बाहर है, लेकिन जो मेरी बहू है ना, मेरी बहू सांसत करती है, घर का एक काम नहीं करती है, झाड़ू से लेके पोछा तक, बर्तन कपड़ा खाना पीना सब मैं करती हूँ, मेरी बहू एक भी काम नहीं करती है। और ऊपर से कहती है कि मेरा सेवा भी करो। मैं सास होके उसका सेवा भी करती हूँ, और इसीलिए मैं रो रही हूँ कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, मेरी बहू महादेव की शिष्या नहीं है। और मैं चर्चा भजन सुनने जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहू जो है जाने नहीं देना चाहती है। मेरे गांव में शिव चर्चा हो रहा मंदिर में, आज से मेरी बहू मना कर दी और डर के मारे मैं नहीं गई, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो महादेव जो हैं वो देवों का देव महादेव हैं, घट घट वासी हैं, कैलाशी हैं, देव देव महादेव हैं। वो सब जानते हैं कौन झूठ बोलता कौन सच। तो बूढ़ी माता तो झूठ बोली, बहू तो झूठ नहीं बोली, लेकिन बूढ़ी माता ने झूठ बोला। तब महादेव अपने मन में सोच के कह रहे हैं कि देखो बूढ़ी माता कितनी झूठ बोल रही है। जो गलती खुद करती है, जो सांसद बहू की खुद कर रही है, ये बहू के ऊपर इल्जाम लगा रही है, अपने साथ बच रही है। शिष्या महादेव की बहू है, हमारी शिष्या तो इनकी बहू है, और ये अपने आप को मेरी शिष्या बता रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। फिर भी महादेव अपनी बात मन में सोच के अपने मन में रह गए। बूढ़ी माता से बोला कि ये बूढ़ी माता आप क्या चाहती हो? महादेव पूछे क्या चाहती हो हमारे से, कोई सहायता चाहिए? महादेव पूछे, मैया पार्वती भी पूछी कि कोई सहायता हम दोनों से चाहिए तो आप बताइए। बूढ़ी माता बोली कि आप लोग क्या सहायता कर सकते हैं, आप भी बूढ़े हम भी बूढ़े, तो आप क्या सहायता हमारे करेंगे, हमारे जैसे आप भी एक इंसान ही हैं। तो महादेव मैया पार्वती बोले ये मत सोचो कि मैं इंसान हूँ कि कोई भगवान हूँ, ये मत सोचो, बस ये बताओ तुम्हें मेरे से क्या सहायता चाहिए। तब बूढ़ी माता बोली कि हमें चाहिए कि हमारी बहू हमें सांसत ना करे, हमें चाहती हूँ और शिव चर्चा में मैं जाऊं। महादेव बोले ठीक है, घर जाओ, जो तुम चाहती हो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो जब वो जाने लगे मैया पार्वती या महादेव बूढ़ी माता से बोल के, तो बूढ़ी माता आवाज फिर दे रही हैं, बोली अरे आप लोग जा रहे हैं, आप लोग हमें तो कुछ दिए ही नहीं। तब महादेव पूछे कि क्या चाहिए? पूछ तो रहा हूं आपको क्या चाहिए, तो आप बताए नहीं। तब बूढ़ी माता सच्चाई लगी बकने, बोली कि नहीं मेरी बहू तो खेत में आई थी घास निकालने, तो वो बोली कि रो रही थी तो एक बूढ़ी बूढ़ा आए थे, अब मुझे धन दौलत दे के गए हैं, तो धन दौलत मेरी बहू ले जाके मुझे दी। अब मैं सोची मैं भी खेत में आके घास निकालूंगी, अपने बहू की बुराई करूंगी, रोऊंगी, तो आप लोग मुझे धन दौलत देंगे, और आप तो कुछ भी नहीं दिए, ऐसे ही जा रहे हैं बिना कुछ दिए हमें। तो महादेव बोले आप ही तो बोली हो कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरी सांसत ना करे, मैं शिव चर्चा सुनने जाऊं, तो आप घर जाओ, जो आप चाहती हो आपको पूरा हो जाएगा। इतना कह के फिर दोनों जने चले गए। अब बूढ़ी माता जब घरे आ रही हैं तो पूरी रास्ते सोचती आ रही हैं कि पता नहीं कैसे उसको धन मिल गया, मुझे तो लोग दिए ही नहीं। अब मैं धन के ही लिए गई थी, और नहीं धन के चक्कर में मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ा, और मेरी बहू चर्चा भी सुनने चली गई, या खेते से लेके घर तक मैं काम करी हूँ आज। अब कुछ जिस चीज के लिए करी
वो चीज मिला ही नहीं, यानी धन के लिए सब करी, धन मिला ही नहीं। जब बूढ़ी माता सोचते सोचते घर पहुंची, घर जाने के बाद उनके पूरे देह में छाला और झलका घाव बन गया, पूरे शरीर में घाव बन गया बड़े बड़े, जैसे जला हुआ झलका पड़ता है वैसे ही पड़ गया, और दर्द पीड़ा उनके शरीर में चालू हो गया बूढ़ी माता के, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम एक इंसान से झूठ बोल सकते हैं, वो समझ लेगा, औरत हो चाहे आदमी, कि हाँ ये बहन सही कह रही है, झूठ नहीं बोल रही है, वो मेरी बात को मान सकता। लेकिन भगवान कैसे मानेंगे? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कौन झूठ बोलता कौन सच। जब महादेव झूठ बूढ़ा बोली तभी सोच लिए कि ये बूढ़ी माता को अच्छा राय और अच्छा ज्ञान समझाना और बताना बहुत जरूरी है। तब जब उनके देह में झलका पड़ गया, घर गई, छपटियाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके बाद कुछ देर के बाद बहू जब चर्चा विराम हो गया, वहां से सुन के आई, तब घरे देख रही है कि उसकी सास चिल्ला रही है, रो रही है, छपटिया रही है, और पूरे देह में घाव बन गया, झलका पड़ गया है। तब बहू सास से पूछी कि ये अम्मा कैसे हो गया ये सब? अभी मैं गई चर्चा में तो आप तो ठीक थी, अच्छी भली थी, आपको ये कैसे हो गया? तब बोली कि पता नहीं, मैं खेतों में गई, घास निकाल रही थी। अभी भी सच्चाई बूढ़ी माता नहीं बोल रही है बहू पे, कह रही है मुझे नहीं मालूम, खेत में गई, घास निकाल रही थी, मेरे देह में सारा झलका पड़ गया, घरे आई हूँ तो, और तू तेरे ही चलते हुआ है झलका, जो भी बीमारी दुख मुझे हुआ तेरे चलते। अब बहू पूछी कि माता अम्मा मेरे चलते कैसे पड़ गया झलका, आप कैसे बीमार पड़ गई? बोली तब क्या, तेरे को मैं मना करी महादेव का शिव चर्चा सुने मत जाइए। महादेव के जो भी शिव चर्चा सुनता है, भजन सुनता है, वो सुखी नहीं रहता है। और तू बात नहीं मानी चली गई, तो वही तो प्रकोप महादेव हमके दिए हैं, क्योंकि तू ही, तेरे चलते दिए। अगर तू चर्चा में नहीं जाती तो मुझे दुख नहीं मिलता है। तब बहू बोली कि अम्मा मेरे चलते नहीं मिला है। महादेव किसी को बिना गुनाह के, बिना गलती के सजाई और कष्ट नहीं देते हैं। वो शिव गुरु है, देवों के देव महादेव हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, मगर भक्तों में, अपने शिष्य शिष्या में बांटते रहते हैं, अपने भक्तों में बांटते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। मैं कैसे मानूं कि महादेव के चर्चा भजन सुनने गई, उसके वजह से आपको तकलीफ हुई है, दुख हुआ है? मैं नहीं मान सकती। कुछ और बात है, आप बताइए। अगर आप सच्चाई बताएंगे, बहू बोली अपनी सास से कि अम्मा अगर आप सच्चाई बताएंगे कि आपको कैसे परेशानी हुई, कैसे झलका पड़ा, कैसे कष्ट हुआ, तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। नहीं आप बताओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब सास जो थी बूढ़ी माता सही सही बताने लगी अपनी बहू से। बोली हे बहू, जब तुम धन लाई, रुपया पैसा, तब मेरे दिल में लालच आ गया। मैं सोची मेरी बहू खेत में गई, रो रही थी, घास निकाल रही थी, तो दुगो बूढ़ी बूढ़ा आए और धन दौलत दे के गए, तो वही सोच के मैं भी खेत में गई कि घास निकालूंगी, या लोग आएंगे तो मुझे धन दौलत दे के जाएंगे, तो मेरे पास और धन दौलत बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं रो रही थी। और दुगो बूढ़ी बूढ़ा तो खेत में आए थे, लेकिन मुझे धन दौलत नहीं दिए। मैं जो बोली उसी के लिए, जो बात मैं उनसे बताई उस बात के लिए तुम्हारी शिकायत मैं कर दी महादेव से कि मेरी बहू ऐसे ऐसे सांसत करती है। तब बूढ़ी बूढ़ा लोग बोले कि सांसत करती है तो जाओ, जो तुम चाहती वो मिल जाएगा। क्योंकि मैं दो ही बात बोली, एक बोली कि मेरी बहू जो सांसत करती वो मेरा ना करे, और दूसरे बात हम शिव चर्चा में जाना चाहती, मेरी बहू ना रोके। तो उन्होंने, बूढ़ी बूढ़ा ने बोला कि जाओ, जो तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। आज जब मैं घर आई हूँ तो मेरे शरीर में छाले पड़ गया, धन दौलत लोग दिए नहीं, लेकिन छाला पड़ गया। तब वो बहू जो है बूढ़ी माता के बोली कि अम्मा आपको मन में ना लालच आ गया था, और लालच बुरी बलाई है, लालच नहीं करना चाहिए। आपने लालच किया, मेरे से बिना पूछे बिना बताए आपने लालच, आपके मन में जाग गया, आपने खेतों में गई घास निकाली, और महादेव अच्छा भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे धन दौलत मिले। अब बूढ़ी बूढ़ा जो लोग आए तो आपको धन दौलत तो दिए नहीं, लेकिन आपको ये बीमारी दे दिए, क्योंकि आपके मन में लालच था, इसलिए आपको ये परेशानी उठाना पड़ा, मेरे वजह से नहीं हुआ है। कि हो सकता, जब बहू बोली कि हो सकता हूँ मैया पार्वती या महादेव रहे हूं, जो आप झूठ बोली हो मेरे खिलाफ,
उनको तो सब पता है कि आप गलत हो कि मैं गलत हूँ। तो हो सकता है उसके कारण से आपको एक कष्ट मिला हो, तो हमारा नाम आप क्यों ले रही हैं। तब बूढ़ी माता बहू से माफी मांगी, बोली हे बहू मुझसे गलती हो गया, अब ये गलती कैसे सुधारें ये बताओ। तब बहू बोली सास को कि अम्मा ऐसा कीजिए कि अभी कल भी चर्चा भजन महादेव का होगा, तो कल सुबह हम चलेंगे महादेव के मंदिर में जहाँ चर्चा भजन हो रहा, वहां महादेव से दया मांगेंगे और महादेव का चर्चा भजन सुनेंगे, और जो आप गलती करी हो उसका क्षमा मांगो, और दया आपके लिए मैं भी मांगूंगी, आप भी मांगना। आप पूरा मेरे को भरोसा विश्वास है महादेव पर कि महादेव आपको ठीक कर देंगे, सब कष्ट से निरोग कर देंगे, आप चिंता मत करो। बूढ़ी माता की अपनी गलती पर पछतावा हुआ, बहू से भी माफी मांगी, सुबह गई मंदिर में महादेव से चर्चा में माफी मांगी, उनसे दया मांगी, झोली फैला के हाथ फैला के दया मांगी, माफी मांगी। अब बोली कि हे महादेव हे शिव गुरु, हमें जो झलका बीमारी जो कष्ट दिए हो हमारे लालच के कारण आप दिए हो, हमके सही रास्ता दिखाने के लिए हमें क्षमा कर दो। हम आपके शिव शिष्या बनना चाहते हैं, हमारी बहू हमारा नाम का घोषणा कर देगी, मैं भी आपके शिष्या बनूंगी। उसी चर्चा में घोषणा करवा ली सास ने, यानी बूढ़ी माता ने अपना, और सास पतोही दोनों महादेव की शिष्या बन गई और महादेव का पूजा पाठ करने लगी। जो भी बूढ़ी माता के कष्ट परेशानी हुआ था वो सब ठीक हो गया। हंसी खुशी बूढ़ी माता सास पतोही दोनों रहने लगी और कमाने खाने लगी। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही है सो सही है। किसी की बहू हो गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही बोलो, उसको झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। सच्चाई बोलो ताकि महादेव सब देखते हैं, सब सुनते हैं क्या सही है क्या गलत है। सास गलत की बहू गलत, कौन झूठ बोला कौन सच बोल रहा है, किसके पास धन है किसके पास नहीं है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। अगर हम कहें मेरे पास कुछ नहीं है तो महादेव सब जानते हैं किसके पास है कि नहीं है, तो हम छुपा करेंगे क्या। इसलिए कभी भी सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, और लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये चर्चा यहीं समाप्त होता है। ये चर्चा एक कथा मेरा आपको कैसा लगा गुरु भाई गुरु बहना कमेंट में लिख के भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारी वीडियो देखें, हमें प्यार और दुलार ऐसे देते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके हर कथा अच्छा लगे तो ध्यान से सुनिएगा कथा को। कथा को पूरा सुनना चाहिए, कथा आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए कथा के पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा के कहानी के बारे में पता चलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक साधु रहते थे, यानी संत महात्मा। जो महात्मा एक कुटिया बनाए थे नदी के किनारे, वहीं पर रहते थे। अपना दिन भर मांग चौके लाते थे गांव में जाके, तो अपना बना के खाते थे, क्योंकि न उनका कोई घर था न कोई परिवार था न कोई बीवी बच्चे थे, अपना अकेला रहते थे। तो वो कुटिया में एक छोटा सा शिवलिंग महादेव का बनाए थे, महादेव का पूजा भक्ति करते थे, और नारायण का भी जाप नारायण नारायण करते रहते थे। जहां भी चर्चा भजन होता था महादेव का वहां भी जाते थे, चर्चा भजन सुनते थे करते थे, लेकिन नारायण का जाप भी करते थे। यानी महादेव के नारायण के दोनों के वो मानते थे, और दोनों जने के लिए उनके मन में श्रद्धा और विश्वास और भरोसा साधु के मन में, यानी संत जो थे उनके मन में था, महादेव के लिए भी और नारायण के लिए। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी
नारद जी जो दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हैं, तो वो पृथ्वी के भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए आए थे या भ्रमण कर रहे थे, तो उनको पहले तो आवाज सुनाया उस कुटिया में से महादेव का, क्योंकि महादेव के वो जो साधु थे वो पूजा कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, तो नमः शिवाय कर रहे थे। तो नारायण जब सुने तो सोचे कि चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, महादेव के नाव पृथ्वी लोक पर बहुत से लोग ले रहा है, बहुत से लोग शिव शिष्या बना है, चलो इसी बहाने कम से कम महादेव का चर्चा भजन तो धरती पे हो रहा है पृथ्वी पर। फिर वहां से वो चले गए, नारद जी भ्रमण करते हुए चले गए, रुके नहीं। जब उधर से लौटानी आए तो जो वो साधु थे वो महादेव का पूजा करने के बाद नारायण के भी जाप कर रहे थे, नारायण 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 कर रहे थे। तो जब उधर से आए दोबारा तो नारद जी ये बात को सुन गए, नारायण के जाप उनको कान में सुनाई दे दिया। तो सोचने लगे कि एक कुटिया है जिसमें कोई न कोई तो संत महात्मा रहता होगा, और वो संत पहले महादेव का पूजा किया है और फिर अब नारायण नारायण के जाप कर रहा है। इतना दिन भर नारायण नारायण के सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा पुजारी तो मैं हूँ नारायण के, और ये जो संत है इस कुटिया में जो रहता है ये कैसे हो गया इनका सबसे बड़ा पुजारी। नारायण नारायण भी करता, महादेव का भी नाम लेता है। तो गुरु भाई ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर हम महादेव का पूजा कर रहे हैं, महादेव का नमन चर्चा और कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि और कोई देवी देवता का हम पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अपना अपना मन का श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है। जिसके मन में जिसके लिए श्रद्धा है, चाहे सभी देवी देवता के लिए श्रद्धा, तो हम सबका पूजा कर सकते हैं। अब जैसे नवरात्र आया था तो क्या लोग माता रानी का पूजा नहीं किया है ना। ये तो जरूरी नहीं कि हम महादेव का शिष्या हैं तो माता रानी के हम चर्चा, अच्छा पूजा, अच्छा भजन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। देवी देवता चाहे कोई भी देवता, कोई भी माता रानी हो, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ ये है कि गुरु हमारे एक हैं जो कि देवों का देव महादेव। सबको गुरु नहीं बना सकते, लेकिन पूजा तो हम सबका कर सकते हैं, आराधना सबका कर सकते हैं, भक्ति सबका कर सकते हैं, चर्चा भजन भी सबका कर सकते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन नारद के मन में ये भेद और ये भाव उठा कि महादेव का पूजा करने वाला बंदा नारायण का भी जाप क्यों कर रहा है। तो ये बात पूछने के लिए नारद जी जो है वो कुटिया पर पधारे। जब कुटिया के बाहर पहुंचे तो आवाज दिए, अरे कुटिया में कोई है। तो साधु ने बोला कि हाँ मैं हूँ कुटिया में, आप बताइए, आइए बैठिए, क्या काम है बताइए, कैसे आना हुआ नारद जी। अब नारद जी को बैठाए भी, उनको पानी नाश्ता भी पूछे और उनसे समाचार भी पूछे कि क्या समाचार है, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ का भ्रमण हुआ, करके आ रहे हैं और किस लिए आए हैं ये भी बता दीजिए। भाई कोई भी अतिथि अगर दरवाजे आएगा जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर वो आ गया, रिश्तेदार आता है तो आदमी कहता चलो रिश्तेदार हैं आए होंगे भेंट मुलाकात करने। लेकिन अगर अनगैया आ जाएगा, चाहे कोई से हम जाने पहचाने, कोई मेरे घर आ गया तो हमें जरूर पूछेंगे कि किस काम से आए हैं गुरु भाई ना बताइए। तो वैसे वो महात्मा जो थे, संत जो थे, वो भी पूछ पड़े नारद से कि नारद जी क्या बात है बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो नारद जी बोले नहीं, गलती तो आपसे हुई है, यानी आपके नजर में नहीं हुई है, लेकिन मेरे नजर में तो गलती आपसे हुई है। तो महात्मा जी बोले कि अगर मेरे नजर में गलती नहीं है, आपके नजर में गलती है, हमारे से हुई है, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं गलती क्या किया हूँ, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा अगर पता होगा तो। तो नारद जी बोले महात्मा से कि महात्मा जी ये बताइए, जब मैं एक बार इधर से भ्रमण करते गया हूँ तो आप महादेव का पूजा कर रहे थे, उनका भक्ति कर रहे थे और नमः शिवाय कर रहे थे, और जब मैं उधर से लौटानी पलटा हूँ भ्रमण के करके तो आप नारायण के जाप कर रहे हैं।
तो महात्मा जी बोले देखिए नारद जी, चाहे नारायण का पूजा कीजिए, चाहे महादेव का पूजा कीजिए, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा कीजिए, वो तो मन में श्रद्धा होना चाहिए, भरोसा विश्वास होना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। तो किसी का भी हम पूजा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर महादेव का पूजा करते हैं तो विष्णु जी का न जाप नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं ना। तो नारद जी बोले हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन इससे क्या साबित आप करना चाहते हैं? आप क्या जानते हैं कि आप नारायण का जाप करके मेरे से बड़ा नारायण का भक्त बन जाएंगे क्या? तो महात्मा जी बोले कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कुछ जानता हूँ, न कुछ चाहता हूँ। बस मेरे मन में दो जने के लिए भक्ति ज्यादा है, एक विष्णु जी के लिए, एक महादेव के लिए। मानता तो मैं सब देवी देवता का हूँ, भक्ति मैं सबका करता हूँ, लेकिन ये दोनों जने के कुछ ज्यादा ही मैं करता हूँ। इस तो मैं कर रहा था। तो नारद जी बोले नहीं, आप दिखावा करते हैं, ड्रामा करते हैं। आपको एक को मानना चाहिए, सबको नहीं मानना चाहिए। जब आप महादेव के भक्त बने हुए तो महादेव का पूजा कीजिए ना, नमः शिवाय कीजिए। नारायण का जाप करने से क्या फायदा है? तो महात्मा जी बोले देखिए नारद जी, जैसे मैं पहले बोला था कि किसी का पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और चाहो तो सभी देवी देवता का हम पूजा कर सकते हैं। तो सो जो मेरे समझ में आया है, जिस देवी देवता के मेरे मन में श्रद्धा लालच आशा विश्वास है, उनका मैं कर रहा हूँ, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नारद जी से महात्मा जी बोले। नारद जी हंसने लगे, बोले हाँ, हंस के बोले हैं बहुत ही आए हैं महादेव के और नारद जी के भक्त बनने के लिए। नारायण का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ और ये अपने आप को नारायण का भक्त बता रहे हैं। तो महात्मा जी बोले देखिए नारद जी, मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना बुद्धि है, उसके हिसाब से मैं महादेव का भी या विष्णु जी का भी भक्ति करता हूँ, जो मेरे से हो पाता है। इतना तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जितना ज्ञान है उतना करता हूँ। आप तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। तो मेरे पूजा पाठ के मजाक मत बना के हंसिए। जो मेरे आता है, जो मेरे आशा है, विश्वास है, भरोसा है शिव जी के लिए, महादेव के लिए, विष्णु जी के लिए, वो विश्वास को हमरे मजाक मत उड़ाइए। साधु ने बोला नारद जी से। नारद जी बोले विश्वास मजाक तू अपने आप को खुद बना रहे हो, दोनों जने का पूजा करके। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, हमरे जितना आता है, जितना बुद्धि ज्ञान है उतना मैं करता हूँ। अगर आपको बुद्धि ज्ञान ज्यादा है तो आप ज्यादा कीजिए। अपना अपना मन है, अपना अपना विचार, अपना अपना ज्ञान है, जिसके पास जितना है उतना पूजा पाठ भक्ति भगवान के देवी देवता का करता है। सबके सबको सब बुद्धि ज्ञान थोड़ी ना है, जितना है उतना ही वो करता है। इतना बात कह के नारद जी चले गए। नारद जी सीधा चले गए शंकर जी के पास, यानी महादेव के पास। वहां जाके अब ये जो साधु थे इनकी बुराई लगे करने। बोले यानी साधु के खिलाफ महादेव का कान लगे भरने। बोले भोले जी, महादेव जी, वो जो साधु है पृथ्वी लोक पर एक महात्मा, वो तो आपके पूजा आराधना आपका भी करता है और जो है कि विष्णु जी का भी करता है। तो महादेव बोले तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो मेरा भी भक्त है और शनि थी विष्णु जी के भी पूजा करते हैं, चाहे आराधना करते हैं, चाहे नारायण के जाप करते हैं, तो इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? तो नारद जी बोले कि अरे महादेव जी, बुरा मानने की तो बात ही है। नारायण के सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। नारायण 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 24 घंटा करता रहता हूँ। क्या आपको नहीं पता है? महादेव बोले वो तो पता है कि तुम नारायण नारायण करते हो, लेकिन पता होने से क्या होता है? सबसे बड़ा होता है भक्त वो जो दिल से नारायण अचा महादेव का जाप करता है, दिल से। सब कोई महादेव का अचा नारायण का भक्त नहीं बन सकता। नारायण करने से, अचा नमः शिवाय करने से दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। अगर इंसान का मन साफ है, दिल साफ है, तो सब भक्ति है। और जब मन में
छल है, कपट है, किसी के लिए हिंसा है, किसी के लिए बुराई है, तो वो सब भक्ति कोई काम के नहीं है उसका। महादेव बोले नारद जी से। नारद जी बोले नहीं महादेव जी, मैं ये बात को नहीं मानता, दिन भर नारायण नारायण मैं करता हूँ और वो कहता कि मैं नारायण नारायण वो भी करता है, तो सबसे बड़ा भक्त कौन है ये कैसे पहचान होगा। तो शंकर जी बोले देखो वो तो पृथ्वी लोग प्रसादु रहते हैं, उनके तो मैं जा कुछ कह नहीं सकता करने के, लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ जो कार्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो कार्य अगर तुम पूरा कर दिए तो मैं मान लूंगा कि सबसे बड़ा भक्त नारायण का तुम हो। तो नारद जी बोले कि बताइए भोलेनाथ क्या करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ बोले कि ऐसा है, पार्वती को बुलाए। बोले पार्वती एक कटोरा में घी लाओ भर के, और वो कटोरे का जो घी है उसको टहका देना, यानी जमा नहीं होना चाहिए, पूरा पतला हो जाना चाहिए तेल के माफी। उसको टहका के कटोरा में घी भर के लाओ, थोड़ा सा हल्का सा कटोरा खाली होना चाहिए, पूरा घी से भरा होना चाहिए। पार्वती ले आई कटोरा के घी, महादेव के दे दी। महादेव किया किए कि नारद जी के हाथ पर रख दिए। बोले नारद जी अगर ये घी लेके तुम पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के 2 बार काट लिए नारायण नारायण कहते हुए घी के लेके, और 2 बार पृथ्वी का चक्कर काटने के बाद नारायण के पास एक घी पहुंचाना है कटोरी का। अगर तुम इतना कार्य मेरा दिया हुआ कर दिए और घी के गिरना भी नहीं चाहिए, नारायण के जाप भी नहीं बन होना चाहिए, तब मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बड़ा भक्त नारायण का तुम हो। तो नारद जी बोले ठीक है। तो जब कोई भी पानी के जैसे चीज तेल के जैसे लेके चलेगा तो गिरेगा ही गिरेगा, चाहे कितनों भी बचा के लोग चलेगा। वो तो कटोरा भरा हुआ था, हल्का सा खाली था, तो उसको तो गिरना था। लेकिन 2 काम एक साथ है इंसान नहीं कर पाएगा। अगर किसी चीज पर ध्यान ज्यादा दो तो दूसरा काम भूल जाएगा। वही बात हुआ नारद जी के साथ। जब वो घी लेके पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आने लगे, पृथ्वी चक्कर 2 चक्कर मारने के लिए, तब वो घी पर उनका ध्यान ज्यादा था कि घी गिर नहीं जाए, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। महादेव बोले हैं नहीं, हमारी जो ये भक्ति है, अच्छा जो हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें हम पास नहीं होखेंगे। तो कुछ देर तक तो नारायण नारायण किए, हाथ में दोनों हाथ में ऐसे करके कटोरा घी लेके नारायण नारायण कुछ देर तो किए। उसके बाद वो नारायण के जाप करना ही भूल गए, क्योंकि सारा ध्यान नारद जी के कटोरी के घी पर आ गया। उनको ये ध्यान नहीं रह गया कि नारायण के जाप भी करना, मुंह से बोलना भी है नारायण नारायण, वो भूल चुके, क्योंकि सारा ध्यान वो कटोरी के घी पर लगा दिए कि गिरे ना, नहीं मेरा परिक्रमा पूरा नहीं होगा, मेरा परीक्षा पूरा नहीं होगा। तो जब वो घूमने लगे और नारायण का जाप करना भूल गए, नारायण नारायण करना भूल गए नारायण नारायण, तो महादेव इनको नारद जी के भेज के, इनके परीक्षा के लिए भेज के, और महादेव जो है चले गए विष्णु जी के लगे, ये देखने की जो आ रहे हैं नारद जी परिक्रमा करके जिस कार्य के मैं भेजा हूँ वो कार्य पूरा करते हैं कि नहीं। जब विष्णु जी के लगे गए थे उतने में नारद जी भी पहुंच गए। तो नारद जी नारायण नारायण करते नहीं जा रहे हैं, चुपचाप कटोरा के घी लेके जा रहे हैं। जब ये बात देखे शंकर जी ने, तब नारद जी से बोले कि क्या हुआ नारद जी, तुम्हारा परिक्रमा पूरा हुआ पृथ्वी लोक का। बोले हाँ महादेव जी मैंने पूरा कर दिया, और एक बूंद भी घी भी नहीं गिरने दिया हाथों से अपने कटोरे में से। तो शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है कि आप एक बूंद घी नहीं गिरने दिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक चीज तो आप भूल गए। महादेव जी बोले नारद जी से एक चीज तो भूल गए आप। नारद जी बोले क्या भूल गया भगवान बताइए। महादेव जी बोले कि जो नारायण नारायण भी करने को हमने कहा था कि घी भी नहीं गिरना चाहिए कटोरी के बूंद, पृथ्वी के चक्कर भी मारना है, विष्णु जी के पास विष्णु लोक भी पहुंचना है, और घी भी नहीं गिरना चाहिए एक बूंद भी कटोरी के, और नारायण के जाप भी आपके जुबान से बंद नहीं होना चाहिए मुख से। लेकिन आपने तो नारायण के जाप कर ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं चुपचाप कटोरी घी लेके आ रहे हैं, नारायण के जाप कहाँ गया। तो जाके
जो है नारद जी बोले कि हाँ महादेव, ये तो है, ये तो भूल मुझसे हो गई, क्योंकि हम कटोरी के घी के ध्यान देने लगे कि कटोरी से घी एक बूंद भी गिर न जानी चाहिए, नहीं तो हमारे भक्ति सफल नहीं होगा, हमारा परीक्षा पूरा नहीं होगा। हम उसमें कटोरी के घी में जो ध्यान दे दिए तो नारायण नारायण करना भी मन भूल गया। तब जाके महादेव बोले कि नारद जी ये बताओ, आपको एक दिन के लिए मैंने काम दिया, तो आप नारायण करना, नारायण के जाप करना भूल गए, नारायण का नाम लेना भूल गए, कटोरी के घी में ध्यान दे दिए। वो जो पृथ्वी लोक पर जो साधु रहता है, वो जहां भी पंडाल लगता है, जहां भी चर्चा भजन होता है, वहां भी वो जाता है, चर्चा भजन भी करता है, कथा लोगों के सुनाता है, और सुबह शाम हमारा भी पूजा करता है, यानी महादेव का भी, और नारायण का भी जाप सुबह शाम करता है। तो आप बताइए कि आप कहते हैं सबसे बड़ा भक्त नारायण का मैं हूं, वो नहीं है साधु, तो मैं कैसे मानूं ये बात को? वो तो सारा काम भी धरती पर करता है, साथ में वो भीख भी मांगता है, जाके घरे घरे भिक्षा भी मांग के लाके खाता है। उसके घर द्वार न घर है, न खेती है, न परिवार है, कोई नहीं है, उसको मांग के ही खाने का एक आशा है कि मांगेगा तो खाएगा। इतना काम करते हुए भी वो नारायण के जाप करना नहीं भूलता है, मेरा पूजा पाठ करना, मेरा कथा, मेरा चर्चा करना नहीं भूलता है वो। और आपको एक दिन काम दिया गया तो आप नारायण का जाप करना भूल गए, नारायण का नाम लेना भूल गए, तो सबसे बड़ा भक्त हुआ कौन? तब जब ये अपनी गलती नारद के पता चली, शंकर जी बताए, उनकी गलती गिनाए दिखाए, तब जो है कि नारद जी अपनी गलती मान के विष्णु भगवान से और महादेव से दोनों जने से क्षमा मांगी और बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महादेव, हे विष्णु भगवान, मैं मूर्ख हूँ, मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा भक्त नारायण का मैं हूँ, लेकिन नहीं, बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो हमसे ज्यादा बड़ा भक्त हैं, क्योंकि कार्य भी वो लोग करते हैं, अपना काम भी करते हैं, और नारायण का महादेव का जाप भी करते हैं, नाम भी लेना नहीं भूलते हैं। तो मैं अपनी गलती, नारद जी बोले महादेव से और विष्णु भगवान से कि मैं अपनी गलती मानने के तैयार हूं कि मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, आगे से मैं ऐसा भूल नहीं करूंगा। तब वही शंकर जी बोले कि देखिए नारद जी, कोई चाहे माता का पूजा करे, चाहे भगवान, किसी भी भगवान का पूजा करे, उससे वो गलत नहीं इंसान होता है। मन में आशा विश्वास श्रद्धा जिसके रहता है वो उस भगवान के वो मानता है, अच्छा सभी भगवान को मानता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा पूजा करता है, शंकर जी बोले कि जो जरूरी नहीं है कि जो मेरा पूजा करता है वो नारायण का पूजा नहीं कर सकता, नारायण का भक्ति नहीं कर सकता, नारायण का जाप नहीं कर सकता है, नहीं। पृथ्वी लोक पर वीरवार के व्रत औरतें करती हैं, तो जो हमारी शिष्यां हैं, आशीष हैं, तो हमारी शिष्यां बनी हुई हैं। शंकर जी बोले मेरे शिष्यां बनी हुई हैं, तो क्या वो वीरवार के विष्णु जी के व्रत नहीं करती हैं, विष्णु जी का पूजा नहीं करती हैं? नारद जी बोले नहीं भगवान करती हैं। तब शंकर जी बोले तब ये बात भूल क्यों गए? आपको जब ये बात पता है तो क्यों जाके वो साधु का मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, उसके भक्ति भावना के ठेस पहुंचाए, क्यों? जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो नारायण जी विष्णु, अरे जो है कि महादेव जी बोले कि जो आप गलती किए हो उसकी जाके सबसे पहले वो साधु से माफी मांगो, तब मेरे पास आना। फिर दोबारा जो है नारद जी पृथ्वी लोक पर गए और साधु से माफी मांगे, क्षमा मांगे कि हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, आगे से नहीं कहूंगा, मैं किसी के मजाक नहीं उड़ाऊंगा आपका, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने क्षमा कर दिया। उसके बाद नारद जी फिर महादेव के पास या विष्णु जी के पास आए, ये लोग भी दोनों जने माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हम यही कहती हूँ कि चाहे किसी की देवी देवता के मानो, लेकिन गुरु तो हमारे एक हैं, जो कि हैं महादेव। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन किसी देवी देवता के पूजा करने के रोक टोक नहीं होना चाहिए। अब नवरात्रि था, लोग 9 दिन के लिए
देवी दुर्गा के 9 दिन का नवरात्रि के व्रत भी लोग किए हैं, पूजा भी किए हैं, कोई चढ़ती उतरती व्रत किया, पूजा किया, 9 दिन के कलशा लोग घर में रखे हैं। तो क्या इससे साबित होता कि हम महादेव के शिष्य हैं तो माता रानी की पूजा नहीं करेंगे? नहीं, ये गलत है। जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके लिए, जिस देवी देवता के लिए श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, उसका पूजा वो कर रहे हैं। तो हमें किसी के मजाक और किसी के हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, हमारा कथा यही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जो भी कथा नया नया डालेंगे, वीडियो डालेंगे, आपके पास पहुंचता रहेगा। आप लोग देखते रहिए, आपका हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे, शिव शिष्या हम लोग बने रहें, शिव परिवार एकजुट बने रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें। जय शिव गुरु महादेव, मैया पार्वती।